प्रभु यीशु मसीह, मैं भी खुदावन आपके सम्मुख हूँ प्रभु। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी, बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि आपने मुझे निकम्मे को आज तक बचाया है प्रभु। बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन प्रभु जी, कैसे आपका लहू किसी की सारी खामियां ढांक सकता है प्रभु जी। खुदावन मैं योग्य तो नहीं हूँ प्रभु कि मैं यहाँ खड़ा भी होने पाऊँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि आपकी उपस्थिति में जब सारा आप खड़े होते हैं प्रभु, तो अपने दो पंखों से अपने पैरों को ढांपते हैं, दो पंखों से अपने चेहरे को ढांपते हैं प्रभु, और दो पंखों से उड़ते हैं खुदावन। और वचन फरमाता है प्रभु यीशु मसीह जी, आपने उन्हें फॉर्म वर्शिप के लिए रखा, लेकिन उसके बाद भी खुदावन प्रभु जी आपकी रेफरेंस इतनी है कि वो आपका सामना नहीं कर सकते। ओ लॉर्ड, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। कैसे वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह जी कि जब याकूब वो लड़ाई लड़ चुका प्रभु, तो उसने कहा मैं खुदावन को देखने के बाद भी बच गया खुदावन, और उस जगह का नाम उसने पनियल रखा प्रभु। प्रभु जी मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि ये संदेश को की तरफ जब कोई देख नहीं सकता था प्रभु यीशु मसीह, कोई योग्य नहीं था प्रभु जी, आपने तौफीक दी और हमें दिखाया है प्रभु, और उसके बाद भी हम जीवित हैं प्रभु। आपका नाम मुबारक हो खुदावन, आपकी बड़ी तारीफ हो प्रभु। किसी योग्य नहीं प्रभु यीशु मसीह, योग्य केवल आप है खुदावन। आपका वचन योग्य है प्रभु, आप सबसे बढ़कर हैं खुदावन, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। ओ लॉर्ड, आप सर्व सामर्थी हैं प्रभु। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ प्रभु जी। इस समय खुदावन विनती करता हूँ अपने प्यारे भाई मोसेस के लिए प्रभु खुदावन, जबकि उनको हार्ट में तकलीफ है प्रभु जी, जिस करके वो यहाँ आ नहीं पाए प्रभु। मेरे भाई को आप छुएं खुदावन। वो दुष्ट आत्मा है खुदावन जो उनके हृदय में पाई जाती है, जो अविश्वास के रूप में है प्रभु यीशु मसीह के नाम में दफा करी जाए। मेरे भाई को आप संपूर्ण चंगाई दें खुदावन। आपका रहम और आपकी दया प्रभु जी चाहता हूँ खुदावन, जबकि खुदावन आपने एक और बार फजल दिया इस दिन में कि हम भाई बहन एक और बार इकट्ठा होने पाए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह, कैसे नबी ने कहा प्रभु यीशु मसीह, ये राइजिंग ऑफ द सन है प्रभु, ये नए दिन की शुरुआत है प्रभु। ये एक और बार खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपका आना है प्रभु। ये सूरज का आधार सन ऑफ मैन का खुदावन, उस सन का आना है प्रभु जी खुदावन, ऐसा सन का आना है, ताकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह वो कुछ सन को, जो सन्स यहाँ पाए जाते हैं, डॉटर्स पाई जाती हैं खुदावन, उन्हें पुत्र अधिकार दे। लॉर्ड, मैं आपका बड़ा रहम चाहता हूँ प्रभु जी। कैसे उन प्रभु यीशु मसीह जी गुलामों के संग हुआ खुदावन, कि वो चढ़ रहे थे प्रभु यीशु मसीह जी उस पहाड़ी पर प्रभु जी, और वो जवान सबसे ऊपर चढ़ा प्रभु जी, उसने अनाउंसमेंट किया कि सूरज निकल गया। वो सूरज था आजादी का प्रभु। आज एक सूरज निकलने वाला है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें यहाँ से निकाल कर ले जाएगा प्रभु जी खुदावन। हम बहुत दिन अभी यहाँ नहीं है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन। आप रहम करें प्रभु यीशु मसीह, हमें तैयारी बख्शें। आप आए खुदावन प्रभु जी यीशु मसीह जी हमारे बीच में प्रभु। आप सिद्ध हैं खुदावन, आपका वचन भी सिद्ध है। उस सिद्धता के वचन के नजदीक प्रभु यीशु में चलने का फजल दे। तमाम विश्वास से बचाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें। आमीन लॉर्ड आमीन। आइए मेहरबानी से निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, और उसका 60वां अध्याय, यशायाह 60, आयशा 60। और उसकी पहली आयत पढ़ूंगा, पहली आयत से पढ़ूंगा, जिस प्रकार लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आप मेरे साथ हैं? दिस इज द इंडिविजुअली एड्रेस। किसी को खुदावन व्यक्तिगत तौर पे कह रहा है आज, जो बहुत दिन से नहीं उठा या नहीं उठी, मैं कहूंगा खुदावन कह रहा, नाउ दिस इज द टाइम व्हेन द सन इज राइजिंग। जब सूर्य का उदय हुआ है, अब तू उठ और प्रकाशमान हो। आप है मेरे साथ? और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। दे आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, उन्हें कुछ नहीं दिखता। आमीन। परंतु तेरे ऊपर खुदा, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। आइए दुआ करें।
प्रभु यीशु मसीह, बड़ा धन्यवाद करता हूँ स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। प्रभु खुदावन आप हमारे बीच में है, हमसे बोले, बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो, खुदावन के नाम की बड़ी तारीफ हो। आमीन। खुदावन आप लोगों को, मेरे भाई मेरी बहन, बहुत बरकत दे। मैं देख रहा था कि कैसे हृदय रुकते नहीं थे, कैसे खुदावन चाहते हैं कि हम पूरी तरह साफ हो जाएं उसके सामने। आमीन। मैं भी खुदावन से कहता हूं, और मेरी रिपेंडेंस यही है कि मैंने खुदावन के काम को जैसे करना चाहिए मैंने शायद करा नहीं है, शायद कि मैंने करा ही नहीं, क्योंकि जिस योग्य खुदा है, जो उनकी महिमा दरअसल उनके लिए है, जैसी इज्जत अपने खुदा को हमें देनी चाहिए, मुझे देनी चाहिए, मैंने दी नहीं। जैसा खुदावन के संग चलना चाहिए, जो कि महान खुदा है, मैं कहता हूं मैं नहीं चला, गलती है, मैंने गलती करी है। और मैं भी खुदावन के सम्मुख हूं, और मैं चाहता हूं खुदावन आप मुझे जूफे से साफ करें। आमीन। मुझ पर रहम ही करें, ताकि जितने दिन बाकी रह गए हैं, अब मैं खुदा से यही चाहता हूं कि खुदावन अब मुझे चलाएं, मेरी मदद करें खुदावन, क्योंकि खुदावन की मदद के बगैर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम है आपका भैया, लेकिन वचन बताता है कि वो जो बल है वो खुदावन की ओर से है। यहोवा मेरे जीवन का बल है। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं मेरे भाई, ना मेरे अंदर कोई हिम्मत है। मैं एज अ ह्यूमन किसी दीन का नहीं, और ये बात कहने में मुझे शर्म भी नहीं आती, क्योंकि जिनके सामने मैं इस बात का इकरार कर रहा हूं, मैं जानता हूं यही वो लोग हैं जो एक दिन होंगे। आप है मेरे साथ, तो क्यों ना मैं इकरार मैं यही करूं मैं क्यों आगे जाऊं, क्योंकि मिलना तो फिर बाद में ही नहीं सही था। आप है मेरे साथ, मैं वहां पे जाके नहीं इकरार करना चाहता, फिर मैं तो यहीं पे इकरार करना चाहता हूं। जब भाई इस गुलदस्ते को दे रहे थे मेरे मन में एक बात आई, वो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर बहुत सारे फूल हैं, देखा आपने, कलर अलग, खुशबू अलग है, बहुत सारे। पता ये आप हो ये हो आप जो खुदावन ने दिए हैं। आपने देखा कि इसमें ये पूरा का पूरा बगीचा नहीं है, लेकिन जिसने बनाया है इसे, वो कहीं कहीं से लाया, निकाल के। सिस्टर ने कह रही हम दिल्ली से क्यों हैं? आप है मेरे साथ। बहन कह रही है मैं दिल्ली से काय के लिए आ गई यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ मेरी बहन, ये तो खुदावन की मर्जी है, ये तो खुदा की मर्जी है। सही बात है भैया। मैं कहूंगा आपसे एक बात, आज बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं शर्माऊंगा नहीं कहने में। मैं कहूंगा जितनी जलन आपको है, उससे कई ज्यादा जलन मेरे अंदर है, क्योंकि मैं पता नहीं इस पेस्ट हाउस में क्यों हूं। यह है पेस्ट हाउस। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहां से कब छूटूंगा, क्योंकि यह कीड़ों वाला घर है जो निरी बुराइयों से भरा है। मेरा टारगेट कोई जगह नहीं है, कोई शहर नहीं है। मेरा टारगेट तो भैया हेवन है। मेरे को तो, मैं तो यहां पर अविश्वास के कारण पड़ा हूं इस बॉडी के अंदर, और विश्वास करता हूं कि मेरा पापा मुझे लेने आया है। मैं किसी शहर में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उस जगह जाना चाहता हूं, उस देश में जाना चाहता हूं जहां का राजा मलिकिसिदक है। आप मेरे साथ हैं। मेरा टारगेट में तो कोई नहीं, मैं तो अपनी इंडिविजुअल बात कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं खुदावन मुझे उस देश में लेके जाए। और कैसे गाने वाले ने कहा, जल्दी ही हम नए शहर को जाने वाले हैं, वो दिन नजदीक है। अब
नबी ने कहा चौथी मोहर में खुदावन एक साफ सफाई का प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं, जो कि दुल्हन के लिए और मूर्ख कुंवारी के लिए अलग अलग है। जो ब्राइड है उसे तो खुदावन अपने लहू से धोकर शुद्ध कर रहे हैं। जो जो शुद्ध होता चला जाता है वो विश्वास में आगे बढ़ता चला जाता है, वो खुदावन की नजदीकी में आते जाता है। एक्चुअली में खुदावन हमारी अकलों को धो रहे हैं। हमारी अकलें खोती है ना, बकवास अकल है हमारी, इसे खुदावन धो रहे हैं इस समय, ताकि हम कुछ समझ पर खुदावन की समझ पर आ जाएं। अभी हमारे पास इंसान की समझ है, जब तक हमारे पास खुदा की समझ नहीं होगी, मैं को बता दूं, वो लेके जाएगा भी नहीं। इस समझ को लेकर जो हमारी है वो कहां लेके जाएगा, क्योंकि हम तो लायक ही नहीं है। हमें हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, मेरे भाई ये आदमियों जैसा बोलना है। मेरी बात समझ में आ रही है? खुदा नहीं चाहता कि हम आदमियों की तरह इकरार करें। हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारा देखना, खुदा चाहता है खुदा जैसा हो। एक एक एक्शन जो हमारे बीच में होता है, मैं आपको बताऊं, अगर आप विश्वास करें, दरअसल ये खुदावन की ओर से है। भाई कह रहे हैं मैंने पतरा दिखा दिया, भाई विश्वास नहीं, आइए मैं आपको एक पतरा और दिखाऊं। पतरा देना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, आओ दिखाओ। वो तो झूठा है। अरे नहीं ब्रदर, इनका पतरा जरूर दिखाऊंगा मैं। भैया जरा पढ़ना यशायाह की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत और 9वीं आयत को पढ़े। आओ पतरा दिखाऊं, पढ़िए भाई, यशायाह 55 पढ़िए। क्योंकि यहोवा कहता है, अभी पंडित नहीं कह रहा, अब यहां पे कहने वाला है खुदा, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, महान अद्वैत, जिसके विचारों में जितनी गति है उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब ये है कहने खुदा का, क्या कहना है, पढ़िए पढ़िए। विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। अरे, और उसके बाद भी मैं तुम्हारी पत्नी हूं। जवाब दो, अब जवाब दो मुझे। खुदा का वचन कहता है आओ विवाद करें, आओ आज विवाद करें। तुम्हारे गुनाह चाहे लाल रंग के और गुलाबी रंग के, मैं खुदा हिम की तरह श्वेत करूंगा। बेटा तुम लायक तो नहीं हो, लेकिन मैं लायक हूं। मेरे साथ है, अब हम लायक नहीं, हमारा हस्बैंड लायक है। नबी ने कहा जरूरी है कि हम अपने पति के ऊपर निर्भर रहे। आमीन। क्या कह रहा पति? पढ़िए भैया 8वीं आयत। क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक कोई अलग से तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा, हस्बैंड ही तुम्हारे बारे में कह रहा है। तुम्हारी गति मेरी गति फर्क, तुम्हारे विचार मेरे विचार फर्क। आप है मेरे साथ? पढ़िए आगे भैया। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। अरे तो फिर चलेंगे कैसे साथ साथ भैया? फिर तो रोज हुआ करेगी। पड़ोसी इस बात के लिए विटनेस होंगे, उन्हें एक बार कोई ना है, वो तो रोज होता है। जितनी आवाजें घर में से आती हो कहीं से नहीं आती। मैं कहता हूँ अच्छा आती हैं, अच्छा आती हैं, क्योंकि मुर्दान की तो कब्रिस्तान में है। आप है मेरे साथ? ये आवाजें तो आनी बहुत जरूरी है। अच्छा है ना, कोई कहे तो जवाब देने वाला भी हो। ऐसी जगह क्या बात करनी, जहां एक इंसान चुप बैठा रहे और वो जवाब ही ना आए। अच्छा तो है, मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूं ब्रदर, मेरा जो कहना है वो पॉजिटिव है। आप है मेरे साथ? हाँ भैया पढ़िए। क्योंकि मेरी ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति, हाँ एक सी है। मेरी और तुम्हारी गति में, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में पृथ्वी का अंतर है। अब कैसे हो? अब कैसे हो? अब तो भैया यही होगा फिर तो। आपकी समस्या है यहां, तो मैं सोचता हूं समाधान भी आसपास लिखा होगा। फिर तो समाधान भी आसपास लिखा होगा।
समाधान नहीं सुनोगे। आगे बढ़ने जरा। इस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं आमीन। और वह यूं ही लौट नहीं जाते, वापिस नहीं जाते। आगे। वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं, आमीन। जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। बोने वाला अलग, लेकिन खाने वाला अलग। तो बोने वाले को अपनी जगह समझ में आनी चाहिए और खाने वाले को अपनी जगह समझ में आनी चाहिए। आमीन। अगली बात उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, हाँ जो मेरे मुख से निकलता है, हाँ वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, नहीं लौटेगा। क्या आगे? परंतु जो मेरी इच्छा है हाँ उसे वह पूरा करेगा। आप सुनना चाहते हैं इच्छा? भैया यशा 1:18 और पढ़ लो। अब ये इच्छा उसकी। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। अरे भैया, अब अगर ऐसी जगह है तो जमीन आसमान का फर्क है, तो फिर वाद विवाद तो होगा ही। अब वगैरह आओ, यहोवा कहता है हम वाद विवाद करें। किस बारे में भैया? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तुम कुछ भी क्यों ना हो। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल गौन केस, बिल्कुल वर्स्ट केस मेरे पास लाओ। जो सोचता हो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास आ जाओ। है खुदावन का धन्यवाद हो। खुदावन का धन्यवाद इस बात के लिए कि खुदावन के भवन में हमारी मनभावने स्थान में डोरी पड़ गई। हम योग्य नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। हमें क्या मालूम कि हमें खुदावन सही स्थान पे ले आया। आप है मेरे साथ? ये भी नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा आपसे ये मेरठ चर्च की बात चल रही है। मैं बात कर रहा हूं खुदावन के कलाम की। ठीक है कि नहीं? आगे भैया। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो। लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अगवानी रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी मैं ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। तुम नहीं कर पाओगे। युक्ति का जो परेशानी है उसका हल क्या है? तुम नहीं कर पाओगे। आज से ये सोच लो बेटा, हाथ उठा के खड़े कर लो। अपने दोनों हाथ खड़े करो और यूं कहना बेटा आज के बाद मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रॉब्लम कोई भी हो, समस्या तुम्हारी कैसी भी भयंकर क्यों ना हो, आज एक बात ले जाओ बेटा, तुम नहीं कर पाओगे। तुम अपना माथा सर रगड़ लेना जमीन में 100 बार, तुम नहीं कर पाओगे। तुमसे हो नहीं पाएगा ये। मेरी बात समझ आ रही है? कोई भी समस्या हो तुम्हारी, तुम अपना केस बिगाड़ तो सकते हो, तुम उसकी बेगुरमती कर तो सकते हो, लेकिन तुम सोचो कि सही हो जाएगा, तो मैं आज यहीं से कह रहा हूं नहीं होगा। अभी ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हमारे प्रभु कह रहे हैं। वगैरह तुम्हारे गुनाह चाहे लाल रंग के हो और चाहे वो अर्गवानी रंग के। आगे भैया, आगे आगे। यदि तुम अधिकारी होकर नहीं ब्रदर, तुम्हारे गुनाह लाल रंग के हो चाहे अगवानी रंग के हो, तो भी मैं ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। वो हो जाएंगे। आगे यदि तुम आज्ञाकारी होकर हाँ, मेरी मानो, करना सिर्फ इतना है कि जो कहा जाए चाहे वो कितना भी उल्टा दिखाई दे, क्योंकि तुम तो ज्ञानवान बहुत हो। जो ज्यादा ज्ञानवान होता है उसे खुदावन की युक्ति उल्टी दिखती है हमेशा। क्या है कहने का मतलब? वगैरह चाहे तुम्हें ज्ञान दिखाई दे रहा हो। और मैं उस दिन बता भी रहा था आप लोगों से कि खुदावन का वचन ऐसे लिखा गया है। अभी आपने सवेरे पढ़ा, उसने कहा 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और जब जय जयकार होगी तो दीवार धंस जाएगी। पूछो किसी साइंटिस्ट से जाके ये वाली बात, कैसा लिखा संदेश? उन्हें कैसी बातें कर रहे हो यार? उन्हें ईंट तो धसेगी नहीं, तुम कह रहे हो दीवार धंस जाएगी, और वो भी इतनी चौड़ी इसमें 6 रथ दौड़ते हो एक साथ। क्या हम नहीं इस बात को मानेंगे, क्योंकि हमारा खुदावन अजीब मुशीर खुदा है। वो उसका हमेशा से एक काम रहा कि वो मनुष्य की अकल पे लात मार देता है।
जो अकले है ना हमारी, किसी काम की तो भाई वैसे भी नहीं है। 2 रुपए किलो के हिसाब से लेगा नहीं कोई, वो हाल है हमारा। और ऐसी अकलों को लेके हम समझ रहे हैं इंटेलिजेंट, मेरे भाई कुछ नहीं कर पाओगे। मानना है जो खुदा ने कहा, बस उसके बाद हमें कुछ और मानना ही नहीं है। आप मेरे साथ हैं, बात समझ में आ रही है? तो मैं सुन रहा था और खुदावन का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि भाई लोग आए और भाई लोगों ने अपनी गवाहियों को रखा, उन गीतों को गाया। समाओं में गीतों में शामिल नहीं हो पाया, मेरी आवाज खराब हो रही थी, मैं उठा नहीं था। मैं इसके लिए खुदा से माफी मांगता हूं जब लोग गा रहे थे गाना, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि कुछ भी ऐसे कह के और लेके चला जाऊं। मैं अपने आप को जरूर साफ करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ खुदा है। आमीन। मैं कहूंगा कि खुदावन ने नए बच्चों को तो पैदा ही किया इस कलीसिया में, लेकिन खुदावन ने बहुतों को रिस्टोर भी किया। इस साल में बहुतों को खुदावन लेकर भी आया। हमारे प्यारे भाई को, अभिषेक जॉर्ज को, जो कि मैं कहूंगा जो भी था, खैर, लेकिन मैं कहूंगा खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो कि खुदावन ने उसके जीवन में काम किया, और मैं कह रहा हूँ शुरू कर दिया, और अब खुदावन को रोक नहीं पाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हमारी बहन सिस्टर उबैद भी बैठी हैं यहाँ पे। खुदावन ने बहुत बड़ी बरकत दे। चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ये रहम खुदा का है। आप रहम देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं कहूँगा इसके लिए खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो। कैसे नबी ने कहा कि हम किसी चीज का सेलिब्रेट करने नहीं आए, हम आए हैं खुदावन की आराधना करने के लिए। ये टाइम सेलिब्रेशन का नहीं है, क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम तो एक दिन होगा, जिसके लिए हम कर रहे हैं तैयारी अभी। लेकिन ये काम है, ये समय है आराधना का, ये समय है वर्शिप का, कि हम खुदावन की आराधना और उपासना करें। आमीन। भैया आप पढ़िए यशायाह 60वां अध्याय है, 60। मैं अब चलूंगा संदेश में धीरे धीरे, और मैं चाहूंगा कि जल्दी उस जगह पहुंचूं। पढ़िए भैया, पहली आयत से। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। बाइबल बताती है सुसमाचार में यूहन्ना के, भैया जरा कोई निकाल ले मेहरबानी से, और उसकी 3री आयत से जरा मेहरबानी से पढ़ना शुरू करें। यूहन्ना की इंजील, उसका पहला अध्याय। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ हाँ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न कोई भी वस्तु बिना वचन नहीं हुई। के उत्पन्न नहीं हुई थी। आमीन। आगे भैया। उसमें जीवन था। हाँ हाँ, और जीवन में मनुष्य की ज्योति थी। जो जीवन था, अब यहां से है स्टार्ट। जो जीवन था, एक्चुअली वो एक लाइट है। मेरी बात समझ आ रही है? वो जीवन जो है, वो इस हार्ड मास का जीवन नहीं है, वो जीवन है प्रकाशन, वो जीवन है समझ, जो पाया जाता है इस वचन में, जो कि आज खुदावन ने सुख में भेजा है। लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जिंदगी नहीं, हम भी सांस ले रहे हैं। मैं कहूंगा मेरे भाई, जो जिंदगी खुदावन लेकर आया है, उस जिंदगी में लाइट है, और बाइबल का कहा हुआ वचन गलत नहीं हो सकता। वो जो जीवन है एक्चुअली में वो लाइट है। क्या कहा नबी ने? नबी ने जब वो जहाज रुक गया, आमीन, आप जानते हैं मेम्फिस की बात कर रहा हूं, और वो लड़का जो कि डेड बेड पे था, और नबी जब वहां पहुंचा, मैं कहानी कट शॉर्ट कर रहा हूं, और उसने कहा उस बहन से, बहन आप पहले प्रार्थना करें। जब उस मम्मी ने उसके लिए प्रार्थना करी, उस लड़के के लिए, और उसके बाद नबी ने कहा जब मैंने उसके पैरों को छुआ तो उसके पैर बर्फ की तरह ठंडे थे। उसे एक बीमारी थी सिफिलिस की। नबी ने कहा जो कि स्त्रियों से हो जाता है, और वो लड़का एक मौत की कगार पे था। नबी ने कहा कि मैंने उसके लिए दुआ करी, क्योंकि जब वो लड़का सांस लेता था तो वो बार बार कहता था
अंधेरा है, अंधेरा। वो बार बार एक ही वर्ड बोलता था, देयर इज नो लाइट। उसका क्वेश्चन केवल एक ही था, लाइट कहीं नहीं दिखाई देती मुझे अब। लेकिन जब नबी एंटर हुआ, मैं कहूंगा नबी नहीं था, खुदावन का वचन आया। जैसे ही मेम्फिस में, उस घर में, उस छोटे से घर में खुदावन का वचन आया, नबी कह रहा है, उस दरवाजे के ऊपर लिखा था, गॉड ब्लेस दिस होम, खुदावन इस घर को ब्लेस कर दे। लेकिन ब्लेसिंग कैसे हो ब्रदर, जब तक उस घर में लाइट ही ना हो। उस लाइट को लेके कोई एंटर हुआ अंदर। आप है मेरे साथ? जब वो दुआ करके चला गया, दुआ कर रहा था, थोड़ी देर में वो लड़का कहने लगा, मुझे कुछ रोशनी दिखाई देनी शुरू हो गई। आप है मेरे साथ? अब यह वचन कहता है, वो ज्योति थी, वो मनुष्यों की ज्योति था। वो जिंदगी क्या है? वो एक लाइट है। आमीन। क्या वो लाइट केवल उसकी चंगाई करके चली गई? कितने जानते हैं क्या हुआ उसकी जिंदगी में? हम सोचते हैं कि हम जाएं सभा में और बस ये जो लिस्ट है मेरे पास हो, मैं उसको खुदावन के सामने रखूं और खुदावन मेरी सुन ले और बस बात खत्म हो गई। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, जब लाइट उस लड़के की जिंदगी में आई, तो एक दिन अभी बता रहे हैं, मैं वहां से गुजर रहा था और मैं ये देख रहा था कि ट्रेन में जो सैंडविच मिलता है वो थोड़ा सा महंगा है और क्वालिटी बढ़िया नहीं होती। नबी थोड़ी देर के लिए स्टेशन पे उतरे और उतरने के बाद, क्योंकि जो पर्पस था वो तो सैंडविच लेने का था और मन में इस बात की बात भी नहीं चल रही कि कोई वहां मिल जाए मुझे, ऐसा कुछ था ही नहीं। नॉर्मली वो उतरे और एक आवाज सुनी पीछे से, पार्सन पार्सन। आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइट ऑफ गॉड ब्रदर। मैं बात कर रहा हूं ज्योति की, जो ज्योति उसकी चंगाई के बाद रुकी नहीं। उस ज्योति ने किया क्या वो बताता हूं मैं आपको। और एक आवाज सुनी, पार्सन पार्सन। नबी ने जब पीछे घूम के देखा तो एक लाल रंग की टोपी में एक लड़का था। वो जवान लड़का भाग के आया और कहने लगा, पार्सन क्या आपने मुझे पहचाना? आप है मेरे साथ? आइए एक बात ऐड करूं, ऐड तो खैर नहीं कर रहा लेकिन कहता हूं, बाइबल कहती है एलिया बहुतों को जानता नहीं। उसने क्वेश्चन पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? नबी ने कहा नहीं। कौन? आप है मेरे साथ? उसने कहा, मानो उसने कहा हो, मैं हूं वो बेनिफिशियरी। जब आपकी एंट्री हुई थी ना मेरे घर में, जिस घर में अंधेरा था, मैं वो बेनिफिशियरी हूं जो प्रकाशित वाक्य 17 की स्त्री से ग्रसित था और मुझे एक रोग हुआ था, स्त्री रोग। लेकिन जैसे ही नबी ने प्रार्थना करी, वो रोग दफा हो गया। आप है मेरे साथ? मैं कहूंगा, लेकिन ये बात तो ब्रदर मेम्फिस की है। ये तो बात मेम्फिस की है, जो स्त्री रोग से ग्रसित था बेटा उसका। लेकिन मैं आज पूछता हूं, क्या यहां पर वो लड़का तो नहीं बैठा? आमीन। उसने कहा, नबी ने कहा, मैंने पहचाना नहीं। उस लड़के ने कहा, जब मैं मर रहा था, उस डेड बेड पर था, आप आए और आपने मेरे लिए दुआ करी। आमीन। मैं आज एक चर्च में टिकन हूं, मैं खुदावन की सभा में रेगुलर हूं। मैं पूछूंगा, क्या ज्योति सिर्फ हीलिंग करती है? नहीं भैया। क्या समझाने की कोशिश कर रहा नबी का संदेश? किसे 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 ज्योति समझा हमने? किसे लाइट समझा ब्रदर? बाइबल में लिखा है, खुदावन अपना कोई भी काम अधूरा नहीं करता भाई। जिसके जीवन में खुदावन काम करते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है, जिसने वो बढ़िया काम तुम्हारे जीवन में शुरू किया, अपने आने के अंत के दिन तक पूरा भी करेगा। ये मत सोचना कि काम हो गया। नहीं, हम मनुष्य है ना, हमको बड़े पास का दिखता है, लेकिन खुदावन दूरदर्शी है ब्रदर। खुदावन तो हमें बड़े दूर का देख रहे हैं। आपने सुबह सुना, लोग उसे वेश्या देख रहे थे, लेकिन खुदा उसे राह वेश्या नहीं देखता। खुदावन उसे सलमोन की बीवी देखता है। उसे कमांडर ने चीफ की बीवी देखता है। खुदावन उसे मसीह की दुल्हन देख रहा है। दुनिया जो कहती हो वो कहती हो, लेकिन खुदावन कहता है, तुम खुदा हो जिसके पास खुदावन का वचन पहुंचता है।
आज खुदावंद ने अपने वचन को मेरे शहर में तुम्हारे पास पहुंचाया। आप मेरे साथ भाई गवाही दे रहे थे। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, मैं कहूंगा ब्रदर, उन लोगों ने उन जिंदगियों ने, उन आत्माओं ने तो यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। अगर वो तुम्हारे को आज कह रही है तो मैं कहूंगा बढ़िया तो कहती है, कम से कम उसके लायक तो हुए। बराबरी में खड़ा तो खुदावन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया कहते हैं। अरे वो अगर कोई ये कहने लगे उनकी तो बात ही मत करो, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि लोग संदेश की बात वैसे भी नहीं करते हैं। कौन डिस्कस करता है संदेश को मेरे भाई? वचन कहता है वो दुआ से शुरू हुए और खेल कूद पे खत्म हो गए, लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन ने हमें स्टार्टिंग से ही रखा। आमीन। हम खुदावन के विजन का हिस्सा हैं। आपको मालूम है आज जब एक के बाद एक गिरती चली जा रही है, एक के बाद एक यूनाइट होती चली जा रही है, उस हेडशिप से जो कि पशु की है, एक है जो खुदावन की सेना में है, एक है जिसके पास एक ड्रेस है, एक है जिसके बाल लंबे हैं, एक है जो एक धुन पे चलती है। आप है मेरे साथ? खुदावन का नाम मुबारक हो। हाँ भैया पढ़िए 60 अध्याय वो पढ़े थे ना, यूहन्ना की इंजील पढ़िए भाई। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वह जीवन में मनुष्य की ज्योति थी। मैं सोचता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वो केवल और केवल इस पृथ्वी पर आपको नहीं बचा रहे, उनका प्लान कुछ और है। आप मेरे साथ हैं? वचन बताता है, नबी ने कहा कि जब सिस्टर हेट्टी राइट के बेटे को साल्वेशन मिला, ध्यान से सुनना। अब जैसे चलाते हैं, मैं चलना चाहता हूं खुदा के साथ। जब सिस्टर हेट्टी राइट के बेटे को साल्वेशन मिला, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या वो पहला दिन था जिस दिन नबी आए और वो लड़के हंस रहे थे? वो पहला दिन था? नहीं। वो आते थे और वो लड़के हंसते थे। आप है मेरे साथ? ये पहली बार थोड़ी हो रहा था। लेकिन जो पहचान रही थी सिस्टर हेट्टी राइट, वो पहचानती थी कि ये विलियम भाई ब्रैनम नहीं है, कोई और है जो जिलेबास में आता है हमारे घर में। खुदा इस घर को विजिट करता है। आप मेरे साथ हैं? और जिस दिन गिलहरियों को बनाया गया और कैसे खुदावन ने, भाई नबी ने उस गवाही को सिस्टर हेट्टी राइट के घर में रखा और कहा, मैंने खुदावन से कहा कि वो खुदा जो अब्राहम के लिए मेढ़ा प्रोवाइड कर सकता है, आप है मेरे साथ, आज वो मुझे गिलहरी भी देगा। कैसा ईमान लिया है ब्रदर? कैसा ईमान दिया खुदा ने? क्या ऐसा ईमान है हमारे पास? हम सोचते हैं ये नहीं हो सकता। मैं कहूंगा ऐसा कुछ नहीं है जो हो नहीं सकता। वो मेढ़ा पैदा नहीं था, वो मेढ़ा मुंह के बोले गए शब्द से प्रकट हुआ था। तुम्हारी जरूरतें कोई प्रोवाइड नहीं होंगी बेटा, तुम्हारी जरूरतें मुंह के बोले गए कलाम से खड़ी हो जाएंगी। तुम अपनी परेशानी को रखो और तुम सोचो कि ये नहीं हो सकता, मैं कहूंगा वही होगा। अब भैया 59 अध्याय यशायाह 59 पहली आयत से पढ़े। एक हाथ में रखें यूहन्ना पे, पढ़िए भाई यशायाह 59। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, आगे उद्धार ना कर सके। आप मेरे साथ हैं? कि कोई सोचता हो भैया मेरे तो उद्धार हुआ ही नहीं अभी तक, मैं तो अब भी फंसा हुआ हूं, पता नहीं खुदावन मेरे से ऐसा क्यों करते हैं, पता नहीं बचूंगा नहीं बचूंगा। ऐसा सवाल होता है ना, ये सवाल बचे हुए के दिल में होता है। साइन है ये बचे हुए, बचा हुआ सबसे ज्यादा परेशान है, पता नहीं बचूंगा नहीं बचूंगा, नहीं पता बच चुका है। आप है मेरे साथ? जो बचा हुआ नहीं हो चिंता ही नहीं उसे तो किसी बात की, टेंशन ही उसकी है सबसे ज्यादा। जो बचा हुआ है वो फिक्र में सबसे ज्यादा उसी फिक्र में है वो। आप है मेरे साथ? अब कह रहा है सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है। आमीन। आगे अरे भाई पहली आयत ही पढ़िए। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं। मैं कहूंगा सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है जो तुम्हारा उद्धार ना कर पाए। कोई सोचेगा क्या खुदा मुझे भी बचा सकते हैं? क्या खुदा मेरे को भी श्वेत ऊन की तरह सफेद कर सकते हैं? क्या खुदा मेरी भी सोच को भूल जाने समुद्र में डाल सकते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है? आमीन।
कि खुदा एक गुनहगार में से एक संत निकाल दे। क्या कहा भाई ब्रैनम ने 1954 में जब आए मुंबई, उन धर्म के ठेकेदारों से पूछा, तुम में से कौन है, अगर कोई वैश्य तुम्हारे सामने खड़ी हो, बताओ उसका क्या हो सकता है, क्या कर सकता है तुम्हारा देवता उस वैश्य का? उनका जवाब मालूम क्या था? मार सकता है, गुनहगार को सिर्फ मार सकता है। क्या लिखा है उनकी किताबों में ये बात? जो वो धर्म के ठेकेदार थे, क्या उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि वो पापी को मारने आया है? उनका देवता पापियों को मारने आया, क्या उनकी किताबों में लिखा है? मैं कुछ पूछ रहा हूं मेरे भाई, सवाल का जवाब सही से दो। जब भाई ब्रैनम ने पूछा उनसे 1954 में, क्या कर सकता तुम्हारा खुदा? अगर कोई गुनहगार खड़ा हो सामने, अगर कोई निरे गुनाहों में दबी हो स्त्री, क्या कर सकता उसका? वो कह रहा उसे मार सकता है। सबका एक ही जवाब, खुदा उसे मार सकता है। नबी ने कहा लेकिन मेरा खुदा उस स्त्री को संत बना सकता है, मेरा खुदा उस पापी को अपना बेटा बना सकता है, मेरा खुदा उसे अनंतता के लिए बचा सकता है। ये तुम्हारे देवता नहीं कर सकते। इससे पहले कि वो अंधे को आके देता, ये क्वेश्चंस थे जो नबी पूछ रहे थे। आप है मेरे साथ? ऐसा नहीं मेरे भाई कि ये सिर्फ मुंह का जमा खर्च है। मैं कहूंगा हमारे जीवनों में इससे बढ़कर हुआ कुछ ऐसे गुना जो हम शायद सभा में कह भी ना पाए। आज भी जब इन बातों को लोगों सामने अंगीकार करें, ब्रदर मैं कहता हूं, मैं अपने दिल से पूछ रहा हूं, और आप पूछिए, बहुत सी ऐसे बातें हैं कि हम शायद सभा में ना कह पाए। अभी भी बहुत सी छोटी दो चार नहीं, न जाने कितना ढेर है यार कि हम सभा में कह ही नहीं सकते। लेकिन वो खुदा जो दिलों गुर्दों को जानता है, जिसने हमारा ठेका ले रखा है, वो उन्हें भी साफ करना जानता है। बेटा तुम कहो मत, और वो जानता है, लेकिन करना एक ही काम पड़ेगा, सरेंडर करो। अपने हाथ को उठाओ और सरेंडर। आज के बाद कुछ नहीं, क्योंकि अब सामर्थ्य वो है मेरे भाई, अब लड़ाई को लड़ने वाला वो है। अब बचाओ खुदा की ओर से होता है। इसीलिए कह रहा है, सुनो, खुदा का इतना छोटा नहीं कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके। तुम्हारा मतलब बेटे, तुझ इंडिविजुअल का भी खुदावन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। आप मेरे साथ हैं? वो इम्पॉसिबिलिटी में से पॉसिबल खुदा है, वो उन कामों को कर सकता है। आमीन। याद हो छोटा बच्चा, सारी की सारी नलियां उसके मुंह में लगी, ठीक है कि नहीं? डॉक्टर कह रहे अब कहां जिएगा ये बच्चा, इतना छोटा बच्चा, जरा जरा छोटे बच्चे के अंदर न जाने कितनी नलियां थी उसके अंदर। और उसका पापा ने इनवाइट किया ब्रदर ब्रैनम को। आमीन। मैं कहूंगा उसने इनवाइट किया उस गिफ्ट को, वो गिफ्ट 2 पैरों पे चलता हुआ उसकी हॉस्पिटल में पहुंच गया। आमीन। और उस छोटे बेटे के लिए उसने दुआ करी। वचन बताता है मेरे भाई, नबी को जब उसके पापा ने गवाही दी तो ये कहा, ब्रदर ब्रैनम आपके जाने के बाद थोड़ी ही देर में वो सारी ट्यूब्स हट गई, और जितनी स्वेलिंग उस बच्चे के ऊपर थी वो सारी की सारी स्वेलिंग हट के वो नॉर्मल हो गया। जब मैं डॉक्टर के पास बिल देने के लिए पहुंचा, डॉक्टर ने कहा हमने कराई क्या है, तुम बच्चे को लेके जाओ यार, बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैं कहूंगा मेरे भाई मेरी बहन, वो खुदा आज भी जिंदा है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं बेकार से बेकार कंडीशन में लाओ, वो खुदावन सामर्थी है उसे ठीक करने के लिए। आमीन। हाँ भैया पढ़िए 59 पढ़िए। ना वो ऐसा बहरा हो गया है। आप है मेरे साथ? आप सोचोगे कि शायद खुदावन ऊंची आवाज में बात सुनता है, बोलेंगे तो फिर तो हन्ना की सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि हन्ना जब दुआ कर रही थी तो वो तो ऐसा लग रहा था और जैसे उसने शराब पी रखी हो, वो तो बुदबुदा रही थी, लेकिन उस बुदबुदाहट में खुदावन ने उसे शंबल दिया। खुदावन जानता है, हमारी मनसा जानता है। खुदावन देने से पहले जानता है बेटा तुम उसका करोगे क्या। बहुत सी प्रार्थनाएं हम करते हैं, खुदावन के सामने सम्मुख लेकर आते हैं, और हम सोचते हैं कि खुदावन हमारी सुन नहीं रहा। मैं कहूंगा खुदावन चाहते हैं कि तुम ये प्रार्थना ना करो। इसलिए नबी ने कहा खुदावन
के विचारों को बदलने की कोशिश मत करो। खुदा से ये दुआ करो, खुदा मेरा विचार बदल। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ मैं बीच बीच में कुछ कहता जा रहा हूं जिसका संबंध टेस्टमनी से है जो यहां हो रही थी। अभी तो संदेश शुरू भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ वही टेस्टमनीज हैं जिसके ऊपर बात चल रही है। वो कह रहा मेरा कान ऐसा बहरा नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी सुन ना सकूं। इसका मतलब पता मुझे सब कुछ है। आप है मेरे साथ? हाँ भैया पढ़िए। परंतु तुम्हारे धर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम है दूसरी। प्रॉब्लम है कि जब तुम आज उससे अलग हो, वो इस वजह से क्योंकि तुम्हारे विचार खुदा के वचन से मेल नहीं खाते। इसे कहा गया अधर्म, अपने तौर तरीके से चलना। इज इट राइट? और यही है जिसकी वजह से खुदावन की हमारे और खुदावन के बीच में एक दूरी हो गई वगैरह। बात कुछ और नहीं है, ये प्रॉब्लम है तुम्हारे अधर्म के काम। आमीन, जिसने अलग कर दिया है। आगे भैया। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने हाँ तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया है। आगे। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है हाँ, कि वह नहीं सुनता। यही है कारण ब्रदर कि हमें खुदावन का वचन समझ में नहीं आता। काम ऐसे ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें खुदावन का संदेश नहीं समझ में आता। और इसे खुदावन कह रहा है अधर्म के काम, हमारे तौर तरीके जिसको लेकर हम सोचते हैं शायद हम खुदावन को समझते हैं। मैं कहूंगा ब्रदर नहीं समझते, हमारा तरीका काम नहीं करता। आमीन। पढ़िए भैया यशायाह 60 और यूहन्ना 3 आप पढ़ रहे थे, पहला अध्याय 3 आयत से पढ़ रहे थे। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो ऐसी कोई चीज है अगर कोई उसके द्वारा उत्पन्न हुई हो? कोई है ऐसा जो बगैर उसके द्वारा उत्पन्न हुआ हो? मैं कहूंगा साइंस ने नबीने का बहुत कुछ बनाया, लेकिन जो कुछ साइंस ने बनाया, ध्यान सुनना आज, जो कुछ साइंस ने बनाया उसमें से कुछ भी ओरिजिनल नहीं है जो कि साइंस ने बनाया। नबी ने वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो पेड़ मेरे बाप ने नहीं लगाया। इसका मतलब कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जो वचन के अनुसार नहीं है। पेड़ दर्शाता है मनुष्य को। कह रहा जो पेड़ मेरे बाप ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। आमीन। अब जिस सृष्टि की बात यूहन्ना 1:3 में हो रही है जो उसके अनुसार बनाया गया है, आमीन, ये वो है जो बिना उसके रह नहीं सकता। अब मेरी बात समझ में आ रही है भैया? पढ़िए आगे। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हाँ, ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। आमीन। बाइबल बताती है मेरे भाई, उत्पत्ति पहले अध्याय में, भैया निकालिए 1 मिनट के लिए, और पहली आयत में लिखा है गहरे जल पर अंधियारा था। पढ़िए भाई। आदि में खुदावन ने हाँ आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, आगे। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। आपने एक बात नोटिस करी, अंधियारा शैलो वाटर पे नहीं है, गहरे पे, छिछले वाटर में अंधियारा नहीं है, अंधियारा गहरे पे है। और जहां अंधियारा गहरे पर है खुदा का आत्मा वहीं जुम्बिश कर रहा था। क्यों सवाल नहीं है? क्यों? क्योंकि नबी ने एक मैसेज प्रचार किया, गहराई को पुकारती है। ये है मेन बात। उस गहरे जल पर अंधियारा था और जो उसके ऊपर जुम्बिश कर रहा है ब्रदर वो भी बहुत गहरा है, इसीलिए उसने वो जगह चुनी। आमीन। नबी ने कहा मैंने एक लड़के को देखा जो कि साइकिल का पैडल खा रहा था, उसे जो भी रबड़ मिलती वो सब कुछ खा जाता। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा करता क्यों है। लड़का अच्छा खासा है और साइकिल का रबड़ और साइकिल का पैडल और वो इरेजर, खाने की चीज तो है ही नहीं, खाने की चीज तो और बहुत सारी चीजें हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये खाता क्यों है। जब मैंने उसके बारे में जांच सुनी तो मुझे ये पता लगा इसके अंदर सल्फर की कमी है, इस बच्चे के अंदर, और चूंकि इसमें सल्फर की कमी है इसीलिए ये इस रबड़ को खाता है। आमीन।
अब नबी ने कहा, फिर मैंने देखा उन मछलियों के ऊपर जिनके ऊपर फिन है तैरने के लिए। नबी ने कहा और जानवरों पर तो मैंने फिन को नहीं देखा, लेकिन इनके लिए खुदावन ने प्रोवाइड किया है। क्यों? ताकि वो उस जल में तैर सके। आमीन। खुदावन पहले से जानता है ब्रदर हमें किस चीज की जरूरत है, और वो पहले से उसका इंतजाम करता है। आमीन। पढ़िए भैया आगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था जी, तथा खुदावन का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बिल्कुल सही बात है। जब खुदावन ने कहा उजियाला हो, जब खुदा ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। इसका मतलब जब तक खुदा ने नहीं कहा तब तक वो पृथ्वी लाखों करोड़ों साल तक अंधियारे में ही थी। किस चीज का वेट कर रही है? स्पोकन वर्ड। किस चीज का वेट कर रही है? कि कोई आए और कहे। क्या कहे? उठ प्रकाशमान हो। क्या बोला खुदा ने उस पृथ्वी से जो गहरे जल के अंधियारे में थी? उसने कहा लेट देयर बी लाइट। उत्पत्ति में लिखा लेट देयर बी लाइट। यशायाह 60 में लिखा है उठ प्रकाशमान हो। क्या वो पृथ्वी जिसके अंदर कुछ बीज थे, जिसके ऊपर वो आत्मा जुम्बिश कर रहा था, उसके बोलने से उजियाला हुआ? तो मैं कहूंगा क्या खुदावन ने वही स्पोकन वर्ड आज के युग में नहीं भेजा? काहे के लिए भेजा है ब्रदर? ताकि कुछ जीवनों में अंधकार चला जाए, कुछ जीवनों से अंधकार गायब हो जाए। तो जो मनुष्य, जो ज्योति, जीवन की ज्योति था, क्या वो स्पोकन वर्ड था? अब बात समझ में आ रही है? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो मैं कहूंगा क्या वो मुंह से बोला गया शब्द था? आमीन। तो ज्योति क्या पहले युग में आई, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? क्या इन युगों में यहोवा यूं फरमाता वाला वचन आया? कौन से युग में आया ब्रदर? जहां बहुत दिनों बाद, मैंने लिया भी था, पहली बार जब यहोवा यूं फरमाता वाला वचन था तो वो मूसा के जमाने में आया, जब लोगों ने बात करनी बंद, लोगों ने खुदावन से बात नहीं करना चाहिए। और मैं कहूंगा हमारे जमाने में आया अब तीसरी निकासी में यहोवा यूं फरमाता है। आमीन। तो ये वचन जो इस युग में आया, क्या लेकर आया? लाइट। ये अंधकार वैसे हुआ कब था? आइए मैं चलूं आपको लेके थोड़ी देर, इस स्त्री को लेके चलूं। आइए देखिए उस अंधकार के बारे में जो अंधकार हुआ था। आमीन। आइए भैया चलें और निकालें उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय। और उसकी पहली आयत से मेहरबानी से पढ़ें। इन बातों के पश्चात हाँ, यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हाँ। अब्राहम कौन थे भैया? ठीक। और कौन थे भैया अब्राहम? एक ही बात करो। अब्राहम कौन थे ब्रदर? अब्राहम वो है ब्रदर जिसके साथ खुदावन ने अनकंडीशनल वाचा बांधी है। पढ़ा तो आपने भी 18 में, मैं वहीं पर हूं भाई। ये वो नहीं है जो कंडीशन चल रहा है, ये वो है जहां से अनकंडीशनल वाचा चल रही है, जहां पर ये वो वंश है जहां पर खुदावन इंटरवीन कर सकता है। आमीन। व्यवस्था में इंटरवीन नहीं करता खुदावन, खुदावन इंटरवीन करता है ग्रेस में। आमीन। हाँ भैया पढ़िए आगे। हाँ हाँ बस भैया 12वीं आयत से पढ़े। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सा, किस समय की बात है ब्रदर? ये उस समय की बात नहीं है जब सूर्य उग रहा था, यह उस समय की बात है जब सूर्य अस्त हो रहा था। और वहां पर एक घटना घट रही है। अंधकार हुआ कब? जब सूर्य अस्त होने लगा। आमीन। और अब्राहम को भारी नींद आ गई। आगे। और देखो हाँ है और महा अंधकार ने उसे छा लिया। कहां चले गए अब्राहम? अंधकार में। आप है मेरे साथ? अब इस अंधकार से निकालने के लिए
कोई शब्द आना चाहिए। बाइबल बताती है इस अंधकार ने, इस नींद ने, इस अंधकार ने अब्राहम के वंश को गुलामी में डाल दिया। तो मैं पूछूंगा, अंधकार का संबंध किससे है? गुलामी से। मेरी बात समझ में आ रही है आज? अगर कुछ समझ में नहीं आया, किससे संबंध है ब्रदर? गुलामी से। वचन बता रहा है कि जब अब्राहम को नींद आने लगी, पूरे दिन अब्राहम बड़ी मेहनत करते रहे। मालूम है आपको? कपड़ा लिया, क्योंकि खुदावन ने कहा था वो उस सैक्रिफाइस को फाड़ के रखना, जानवरों का करना 2 टुकड़े, चिड़ियों के टुकड़े मत करना, जानवरों का करना, और उन्हें आमने सामने रख देना। वचन कहता है कि जब उसने लोथों को रखा पिता अब्राहम ने, तो मांसाहारी पक्षी उससे झपटने लगे। आप है मेरे साथ? जब ऐसा हुआ तो पिता अब्राहम ने कपड़ा लिया और उन जानवरों को उड़ाने लगे। मैं कहूंगा सही तो कर रहे थे। पूरे दिन उन्होंने यही किया। पक्षी आता था सैक्रिफाइस पर, ठोंग मारता था और वो उड़ाते थे। पूरे दिन यही चला। आमीन। कुछ लोग रेस्टोर हुए, फिर गिर गए, फिर रेस्टोर हुए, फिर गिर गए, फिर रेस्टोर हुए, फिर गिर गए। कब तक चला? पूरे दिन चला। लेकिन जब शाम आई और सूर्य अस्त होने लगा, अब एक घटना घट रही है, और घटना ये कह रही है अब अब्राहम चले गए भारी नींद में, और सिर्फ नींद ही नहीं, अब वो चले गए अंधकार में। लेकिन अब इस अंधकार को हटाने के लिए एक संदेश आ रहा है। पढ़िए भैया क्या लिखा है। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे। मैं पूछूंगा, क्या ये वायदा जो खुदावन पिता अब्राहम से उत्पत्ति 15 में कर रहे हैं, क्या ये वायदा पूरी दुनिया से है? नहीं। ध्यान से पढ़िए भैया, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। यही तो बात है भैया, जोर से पढ़ने जरा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब यहोवा ने उस 7 लेटर मैन से कहा। 7 लेटर मैन से वादा है बस, वो और उसका वंश। आप है मेरे साथ? मेरी बात समझ में आ रही है? जब अब्राहम एक कार एक्सीडेंट में, एक नींद में है, लेकिन खुदावन ने उस वायदे को रोका नहीं। वो एक्सीडेंट भी खुदा के वायदे को रोक नहीं पाएगा। Do you believe that? और यहां लिखा है क्या हुआ, पढ़िए क्या कह रहा खुदा का वचन। खुदा का वचन ये नहीं कह रहा कि तू बर्बाद हो जाएगा, नहीं। खुदावन ने उसके लिए ब्लेसिंग रखी है। पढ़िए जरा ध्यान से। उसे अब्राहम 6000 साल पहले मत पढ़ना बेटा, उसे ये पढ़ना, ये है ब्रनम। आप है मेरे साथ? जिसके संग खुदावन की वाचा है, लेकिन केवल भाई ब्रनम के साथ नहीं, उसके वंश के साथ भी। मैं पूछूंगा, क्या वो वंश आज यहां है? तो बात कहीं बाहर की नहीं चल रही, बात चल रही है तुम्हारी, बात चल रही है मेरी। जो खुदावन का वायदा है वो सुनो अब। और क्या कहा, पढ़िए भाई। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे। क्या ये जिस देश में हम रहते हैं हमारा है? कौन सा देश? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। यहाँ इंडिया और अफ्रीका की बात नहीं हो रही। जिस देश में हम रहते हैं ये हमारा है ही नहीं, इस देश के हम अभी है ही नहीं। आप चाहे इंडिया में रहो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे अमेरिका में, कहीं रहो, ये देश हमारा नहीं है। ये तो पेस्ट हाउस है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम रहते हैं इस देश में जो कि गुनाह से बना है, और वो कह रहा है तुम्हारे वंश पराए देश में। मैं आपसे पूछूंगा, ये पैदा कैसे हुआ? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। क्या ये खुदावन का प्लान है? नहीं। क्या ये खुदावन की परफेक्ट विल है? नहीं। ये तो खुदा की परमेसिव विल है। लेकिन इस परमेसिव विल के लिए खुदावन ने एक योजना रखी है। क्या बोला? तेरा वंश पराए देश में गुलाम होगा। है कभी जुकाम,
कभी खांसी, कभी दिल का दौरा, कभी किडनी फेलियर, कभी कुछ गुलाम है। ये है गुलामी ब्रदर। कहा जा रहे डब्बा उठा के नौकरी करने, रोटी पेट पालना ना, यार डब्बा लेके, गुलाम है ब्रदर। क्योंकि उस जगह पर ये फूड काम नहीं करता है, उस थियोफनी में, उस बॉडी में ये फूड नहीं खाया जाता जिसे कमाने के लिए सुबह 4 बजे उठते हो, पूरे दिन सिर का दर्द लेके बैठते हो और उसके बाद भी धमकियों के साथ घर वापस आते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये है ना क्यों सुनाई जाती है बातें 4? क्योंकि ये देश हमारा नहीं है। हमारा होता तो किसी हिम्मत थी बोल जाए। आप है मेरे साथ? भाई कह रहे हैं मेरा कपड़ा रिजेक्ट हो जाता, मैं कहूंगा ये डर किस बात का था बेटा? है क्योंकि देश तो पराया है, रिजेक्ट करने वाला अपना कोई है। जो अगर ये सिलेक्ट करने वाला अपना होता, वो कहता है यार कैसा भी हो ला। आप है मेरे साथ? क्योंकि हमारा वाला होता। यीशु मसीह कह रहे लगा अगर ये देश जगह मेरी होती तो मेरे वाले लड़ते, ये तो मेरी जगह है ही नहीं। मैं कहूंगा उसी के वंश के लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि हम यहाँ बहुत दिन रहेंगे नहीं, इस किराए के मकान को छोड़ के चले जाएंगे, बहुत दिन तक नहीं, बहुत दिन तक बचे नहीं मेरे भाई। लेकिन ये वायदा सबके लिए नहीं, ये वायदा सिर्फ उसके लिए है जो अब्राहम यानी कि ब्रहनम का वंश है। आमीन। वो जो इस वचन से पैदा है। मैं बात भाई जोसेफ ब्रहनम की, अब आई बिली ब्रहनम की नहीं कह रहा, बिली पॉल की मैं बात कर रहा हूं, उस वंश की जो वचन से पैदा हुआ है। आप है मेरे साथ? भैया एक आयत पढ़ लें, याद आ गया, एक आयत पढ़ लें। भाई यूहन्ना की इंजील पढ़ लेते ना, वापिस जरा जाइए 1 मिनट के लिए। किसकी बात चल रही है? और उसकी 12वीं आयत 11वीं आयत से पढ़ें। वो अपने घर आया और उसके अपनों से ग्रहण नहीं किया। और उसके अपनों से ग्रहण नहीं किया। मैं कहूंगा शैडो में क्या इजराइल ने ग्रहण किया? शैडो में जब वो इजराइल गए तो क्या इजराइल ने ग्रहण किया? नहीं किया। ये जो लोग बाइबल को या अपने को क्रिश्चियंस कहते हैं, जो कि है नहीं, ईसाई हैं, क्या इन्होंने संदेश को ग्रहण किया? नहीं। यह तो बात मूर्ति पूजा की चली नहीं रही। वहां लिखा हुआ तो अपनों में आया था। तो आज की तारीख में इस बाइबल के अपने कौन है? वैसे तो पता लगा वो जो डिनोमिनेशन के लोग हैं, वो लोग जो चर्च के लोग हैं, वो उनके पास तो गया था, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आमीन। लेकिन अगली बात क्या हुई? पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें खुदा की संतान होने का अधिकार दिया। अगली बात पढ़िए। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते, अर्थात वो जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वो ना तो लहू से, ना शरीर से, मनुष्य की इच्छा से, आमीन, परंतु खुदा से उत्पन्न हुए। हालेलुया। किससे उत्पन्न हुए? खुदा की इच्छा से। इसलिए कह रहा हूं, मैं भाई ब्रहनम के बायोलॉजिकल वंश की बात नहीं कर रहा, मैं भाई ब्रहनम के वर्ड वचन की बात कर रहा हूं, वर्ड वंश की बात कर रहा हूं, जहां से ये पैदा हुए हैं। क्योंकि ना तो ये शरीर की इच्छा से, ना तो ये लहू की इच्छा से, वरन खुदा की इच्छा से। तो मैं कहूंगा मेरे भाई, अब तो खुदावन का धन्यवाद करने का समय आ गया फिर, क्योंकि हम तो मनुष्य की इच्छा से वैसे भी नहीं है। 1 मिनट, आपके घर में जो भी प्रचारक गए, कितने प्रचारक ने आपसे ये कहा भैया हमारे यहाँ आओ यार, हमारे यहाँ आया करो, कहीं मत जाओ, हमारे यहाँ आओ? किसने कहा आपसे? जवाब दो। कौन तुम्हें पकड़ के लाद के लेकर आया? संजय भाई बैठे हमारे बीच में। संजय भाई, कितनों ने कहा आपसे भैया कहीं नहीं जाओगे, बस हमारे साथ रहना, बस कहीं मत जाना, किसी और जगह मत संगति करना? आपसे कहा गया संगति मत करना? कहा था आपसे? नहीं। अगर कोई कन्विंस है आज, तो खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि ना तो वो शरीर से और ना वो लहू से इंसान के, वरन खुदा की इच्छा है जो यहां बैठा है आज। आप है मेरे साथ? आगे भैया। और वचन बेदारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। बस भाई, भैया वापस चले जाओ पत्ती में, आप पढ़ रहे थे 12वीं आयत से 15वें अध्याय की। जब सूर्य अस्त होने लगा, जब सूर्य अस्त होने लगा,
तब अब्राहम को भारी नींद आई। आप ध्यान सुनने की कोशिश करना, जो आयत कह रही है, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ, जब नींद आ रही थी वहां से अस्त शुरू हुआ। आपने सुना? अभी अस्त हुआ नहीं, मैं ये नहीं लिखा सूर्य अस्त हो गया, अस्त हुआ ही नहीं। वहां से अब अस्त होने लगा। नबी ने क्या कहा ब्रदर इसके बारे में? कितनों को पता है कोड नबी का? जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कौन है जो उसकी गवाही देने के लिए आता है? चांद। उसकी गवाही देने के लिए चांद खड़ा होता है। चांद को क्या बताया नबी ने? ब्राइट। मेरे साथ हैं? इसीलिए जब एक्सीडेंट हुआ और सिस्टर मेडा ऑलमोस्ट डेड हो गई और भाई बिली पॉल ने आके कहा पापा मम्मी गई, तो नबी ने कहा मेरे हाथ को मम्मा पे रख दो, बच्चों को मां की जरूरत है। और कहीं कहीं बता चुके अब सूर्य के जाने के बाद कोई है जो उसको रिप्रेजेंट करेगा। एक घटना है ब्रदर, कई घटना है जो वहां घट रही थी उसी समय, कोई वचन पूरा हो रहा था, लेकिन दिखाई क्या दिया? भाई ब्रैनम ने आखिरी दुआ करी और सिस्टर मेडा जिंदा हो गई। मैं कहूंगा मसीह की आखिरी दुआ किसके लिए थी? ब्राइड के लिए। आप है मेरे साथ? आखिरी वचन किसके लिए आया? ब्राइड के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? अब लिखा है जब सूर्य अस्त होने लगा, हुआ नहीं लिखा है। पढ़िए भाई। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई। क्या अब्राहम भारी नींद में गया या भारी नींद में नहीं गया? यहाँ ये नहीं लिखा अब्राहम मर गया, यहाँ लिखा है अब्राहम सो गया। क्या फर्क है? क्या फर्क है? वचन को पढ़ा आपने? वो मरा नहीं है, वो सो रहा है। आप है मेरे साथ? सोया हुआ इंसान उठ सकता है, वो मरा नहीं है ब्रदर। अब्राहम नींद में है। आगे भैया। और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। आगे। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, यह निश्चय जान। कब कहा? जब वो अंधकार ने उसे छा लिया, जब वो भारी नींद में था। आप मेरे साथ हैं? जब आया ये संदेश, देख तेरे वंश पराये देश में गुलाम होंगे। ठीक है भाई, पढ़िए आगे। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। हाँ, आगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे जी। और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। और उनका एक समय है, जितने समय तक वो उस दुख को झेलेंगे। आप मेरे साथ हैं? कितने दिन तक? 10 पीढ़ी तक। कब तक झेलना है? 10 पीढ़ी तक। लेकिन उसके बाद आगे भैया, उसके बाद फिर जिस देश के वे दास होंगे, हाँ, उसको मैं दंड दूंगा। आमीन, आमीन। पढ़िए। और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। क्या है प्रॉमिस ब्रदर? ये तो बचेगा नहीं। भाई पौलुस कह रहे हैं तो गिरेगा। क्या यही वाली बात नहीं कह रहे? जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हो वो बहुत दिन तक साथ देगा नहीं तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? सो उपदेशों में लिखा है पीसनहारियां जाती रहेंगी, झरोखे बहुत दिन तक काम नहीं करेंगे। एक तारा टूटेगा और आदमी निकल जाएगा। कह रहा है इतने दिन तक जिस पे भरोसा कर रहे हो वो तुम्हारा अब साथ देगा नहीं। लेकिन वायदा है अब्राहम के वंश के लिए, और वो ये वायदा किस बात का है? एक दिन वो आजाद हो जाएंगे। ठीक? कहां चले जाएंगे ब्रदर? जिस जगह से आए थे। क्या है प्रेयर आज? मुझे आप वहीं रेस्टोर करें जहां से आप मुझे यहां लेकर आए हैं।
मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मैं कहूँगा ऐसा वाला दर्द दिल में सबके नहीं है, लेकिन एक वंश है ब्रदर जो रहना चाह नहीं रहा यहाँ पे, जिसके मन में अपने घर के लिए उसकी याद सता रही है। वो होम सिक महसूस कर रहा है अपने घर, अपने खुदा के लिए। आमीन। ताकि यहां से तुरंत निकल जाए। अब लिखा है यहां पर वो पराये देश में गुलाम रहेंगे 400 वर्ष तक, और उसके बाद क्या होगा भैया उनके साथ? तो अपने पितरों में कुशन के साथ मिल जाएगा। कौन से पितर थे जहां 7 अक्षरीय मिल चुका है? कहां मिला है वो जाके? मैं कहूंगा ये कौन अब्राहम है ब्रदर, जो अपने पितरों में कुशल से मिल चुका है? जो भाई पौलुस, इरेनियस, मार्टिन, कोलंबा, लूथर, वेस्ली, इन पितरों में मिल चुका है, वो कौन है? तो पता लगा 7 अक्षरीय ब्रदर बहनम, तू तो कुशल से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। आप है मेरे साथ? क्या कहता रहा आखिरी संदेशों में? क्या मैं आई एम एन ओल्ड मैन? क्या मैं एक और रिवाइवल देखूंगा? मैं जो बूढ़ा हो गया हूं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, अब मेरे कंधे झुकने लगे हैं। लेकिन जवानों, तुम उस रिवाइवल को देखोगे, तुम उस संदेश को पूर्तिकरण में देखोगे। कौन कह रहा था? जो अपने आप को कह रहा था आई एम एन ओल्ड मैन, अब यहां कह रहा है तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। आप है मेरे साथ भाई? ये पिता अब्राहम के बारे में लिखा है। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? वो कह रहा है तू तो कुशल से मिल जाएगा। आमीन। लेकिन वो लोग जो उस देश में रह जाएंगे, क्या है उनके लिए प्लान? भैया पढ़िए जरा। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि अब तक एमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ। चौथी पीढ़ी में वो वापस आ जाएंगे। आमीन। क्योंकि अभी तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। मैं अमोरी के अधर्म पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं इस पीढ़ी के बारे में बात कर रहा हूं। नबी ने किससे जोड़ा इनके निकलने को? नबी ने क्या बताया? जब ये लोग उस दिन रात को निकल रहे थे, वो दिन का समय नहीं था जब ये निकल कर आए हैं। वो पीढ़ी जिस समय निकली है और उन्होंने मिस्र छोड़ा है, वो दिन का समय नहीं था, वो एक रात का समय था। क्या हम जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए और निकाले निर्गमन 12वां अध्याय? भैया पढ़िए पहले ऐसे ही। फिर यहोवा ने मिस्र देश में हाँ मूसा और हारून से कहा, जी, यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे। जिस महीने में ये निकल रहे थे वो महीना हैप्पी न्यू ईयर था। मैं भाई से घर पे कह रहा था, मैंने कहा खुदावन के अनुग्रह से खुदावन ने हमें संदेश दिखाया है और आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में बाइबल में न्यू ईयर किस तरीके से बना हुआ है। जिस महीने ये निकले हैं, जिस महीने में कहूंगा खुदावन ने अपना वायदा अपने बच्चों से पूरा किया, वो महीना पहला था। वो कह रहा है ये महीना तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना ठहरे। अब अन्य जातियों में तो वो महीना जनवरी है ब्रदर, लेकिन इजरायलियों में जनवरी नहीं है। इजरायलियों में तो वो महीना है अप्रैल का महीना है। ठीक है, उनका जो कैलेंडर शुरू होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। खुदावन ने उस महीने के लिए रखा। ये इस महीने में जिस समय इन्हें निकाला गया, आखिरी विपत्ति पड़ रही है मिस्र पर। आमीन। जब ये निकल रहे थे, जब ये बाहर निकल रहे हैं, उस समय न जाने कितने हैं जो मारे गए, लेकिन खुदावन का वायदा जो उसने पिता अब्राहम से किया था, वो वायदा इन्हें बचाता चला गया, इन्हें मरने देगा नहीं वो। पढ़िए भैया। यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे। आमीन। अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, हाँ इसी महीने के 10वें दिन को हाँ। तुम अपने अपने पितरों के घर कैसे स्टार्ट करना है इस महीने को? हमें स्टार्ट करना है इस महीने को एक पर्व से, जो महीना है फसह का पर्व।
जब एक मेमना ज़बा हो, क्या सिखा रहा है खुदावन आज? क्या होना चाहिए इस साल में अब हमारे साथ? ये संदेश अब खुले। यहां पर जो महीना शुरू हो रहा है वो और लोगों की तरह पार्टी से शुरू नहीं हो रहा। यहां पर जो मुख्य काम है वो ये चल रहा है कि अब संदेश तुम पर खुलना शुरू हो। ये किसने चाहा? खुदा ने। यहां पर आकर हम लोग इंजॉय करने के लिए नहीं आए ब्रदर। खुदावन ने एक आज्ञा दी है जिसमें यह कहा गया कि उस मेमने को आप लें और उसे अपने बीच में ज़बा करें। अब ये नहीं कि वो आज तो ज़बा हो गया भैया, देखिए 31st नाइट को, और उसके बाद फिर अगर कोई 31st नाइट है तो तब ज़बा करेंगे। ये नहीं कहा उसने। उसने कहा ये जो तरीका है तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी में माना जाए। आप है मेरे साथ? कब तक माना जाएगा ये समय? कब तक माना जाए ये फसह का पर्व? लिटरल जब तक ओरिजिनल ना आ जाए। कब तक के लिए था? जब तक वो ओरिजिनल ना आ जाए। ये सभा कब तक के लिए है? एक ओरिजिनल आने वाली है। आप मेरे साथ हैं? तो ब्रदर जो शैडो में है वो ओरिजिनल में भी होगा। जो शैडो से भग रहा है इधर उधर, क्या वो ओरिजिनल में होगा कभी? अरे नहीं ब्रदर नहीं। आगे बढ़िए, आगे जल्दी से। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो। इसका मतलब ये बात पूरी दुनिया के लिए अहद नहीं है। इसका संबंध केवल और केवल खुदा के बच्चों से है, क्योंकि ये जो प्लान है, प्लान ऑफ रिडिम्पशन, वो केवल अब्राहम के वंश के लिए है। मैं कहूंगा ब्रैनम के वंश के लिए। रैप्चर, आगे चलिए, रैप्चर क्या पूरी दुनिया में सबका हो रहा है? नहीं हो रहा। समझ जाओ आज। क्या सबको देह बदलाव मिलने वाला है? नहीं। क्या खुदावन अपने आत्मा को जो युग में भेजा सबको मिल रहा है? नहीं। क्योंकि खुदावन का जो प्लान है वो सिर्फ उनसे है जिनसे के संग वादा करा है। जिसके संग खुदा का वादा है, प्लान सिर्फ वहीं चलेगा। खुदावन अपनी आज्ञा विधि नियम सबको समझाता नहीं फिर रहा। खुदावन की रोशनी सबके पास नहीं है, लेकिन खुदावन ने उसे अपने बच्चों तक रखा है। आमीन। पढ़िए भैया। इसी महीने के 10वें दिन को हाँ हाँ तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार हाँ घराने पीछे एक एक मेमना दे रखो। हाँ भैया, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, ठीक। तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। भैया 7वीं आयत से पढ़े। तब वह उसके लहू में से, अच्छा, करना यह था कि केवल ज़बा नहीं करना था। जब आपने ज़बा किया तो उसमें से जो जिंदगी निकली, अब उस जिंदगी को अप्लाई करना था। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा मेमना मत रखो जिसमें से तुम्हें कुछ मिले ही ना। मैंने संदेश कितने पढ़ लिए? उन्हें संदेश पढ़ लिए 975। अच्छा, निकला क्या क्या वैसे उसमें से? निकला, उसमें निकलना क्या था? निकलना भी था उसमें से। बस आप पीछे पड़े हुए थे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक दिन 10 दिन की छुट्टी करके सारे पढ़ डाले मैंने। तो ना मिला क्या? ना मिला कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा। खुदावन कह रहा है जब वो मेमना ज़बा होता है तो उसमें से ब्लड निकलता है। अब जब वो जिंदगी बाहर आए तो अब उसे अप्लाई करो। केवल मेमना ना पकड़ो मेरे भाई। जब ज़बा करना है तो उसके अंदर जिंदगी निकलेगी। अब आमीन। पढ़िए भैया क्या लिखा है आगे। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर हाँ घरों में मेमने को। अब मैं पूछूंगा कि जब आज ये मेमना तुम्हारे बीच में ज़बा हो रहा है तो इसमें से कुछ ब्लड भी निकलेगा। हमने सवेरे देखा था कि वो जो पोर्शन ब्राइड का है वो उस वचन को एक्शन में लाने का है। जो ब्राइड एक्चुअली में वो केवल संदेश की थोलोजन नहीं है, उसमें से वो जिंदगी दिखती है। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर एक वायदा है जिनके साथ। अब उनसे कहा कि तुम ये करो। कट शॉर्ट कर रहा हूं, टाइम नहीं है। तो मैं ये पूछूंगा क्या इजरायलियों ने ऐसा किया या नहीं किया? क्या इजरायलियों ने एक मेमना लिया
उस पे हाथ रखे, क्या ज़बह किया, क्या जूफे से उसे अलंगों पे लगाया या नहीं लगाया? लगा लिया। मौत का फरिश्ता क्यों लांग गया बताओ? जो कुछ खुदा के, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, जो कुछ खुदा ने कहा था कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वो पार्टी नहीं है जो एक मैसेज पढ़े और दूसरे घर पे जाए कहे देखो ये लिखा है, उन्हें तुमने करना शुरू कर दिया ना, करना छोड़ो, सुनो ये लिखा है यार, बड़ा अजीब आदमी है। फिर दूसरे घर पे गया ये उन्हें करा, तुमने उन्हें करा कुछ नहीं था। कितनी बढ़िया बात लिखी है देखो, उन्हें बात बहुत बढ़िया है, उन्हें कर भी लो से एक बात रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये ऐसा करते रहते तो सारे मारे जाते, क्योंकि वचन ये फरमाता है कि जहां पर टोकन नहीं था मौत के फरिश्ते ने मार दिया। बेटा ये बात ना सिर्फ सुनो ही मत, आज वचन कुछ और कह रहा है। आज कह रहा है जो मेमना तुम्हारे बीच में आ गया, यानी कि ये संदेश, जब आपने इसके ऊपर हाथ रख के ये कहा कि दिस इज नथिंग बट द ट्रूथ, ये बिल्कुल सही है, तो मैं कहूंगा आज के बाद इसे मानना शुरू कर दो। फिर तो अब तक तो सिर्फ सीखा क्या, 975 पढ़ लिए, मैं कहूंगा उसके आगे भी चलो थोड़ा। वो कह रहा है जो ब्लड निकला, जो जिंदगी निकली, अब जरूरी है कि वो अप्लाई करी जाए। अच्छा एक मिनट आगे बढ़ने जरा, क्यों करना था ऐसा? वैसे जिस मेमने को, जिस घर में ज़बह हुआ और जिस घर में अब ये खाया जाएगा, मैं पूछूंगा कि पुस्तक को सिर्फ पढ़ना था या पुस्तक को खाना था? वो कह रहे जिन जिन घरों में ये मेमना खाया जाता है उनकी बात चल रही है बस। अब मेमना 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 ना समझो, बिल्कुल अब मेमना मत समझना। सिर्फ नबी ने कहा वो कोई जानवर नहीं था जिसके खुर हो, वो इंसान था, ह्यूमन फ्लैश में आया है वो, जो ज़बह हो गया। आमीन। आज की तारीख में ये संदेश ज़बह हुआ, लेकिन अब यहां पर एक विधि लिखी है, जिस विधि में लिखा है जिन जिन घरों में ये खाया जाता है। खाया जाने का मतलब भाई विश्वास, एप्लीकेशन। खाया जाने का मतलब जहां अप्लाई होता है। मां की बात चल रही है, जहां पर संदेश पढ़ने के बाद नबी कुछ करेक्शंस लाता है, बात चल रही है वहां की। बात केवल ज़बह की नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं ये बात। वो कह रहा है जिन घरों में तुम रहते हो और जिन घरों में ये मेमना खाया जाता है, बात वहां है। तो अब खुदावन इस संदेश को लेकर बड़ा स्पेसिफिक हो गया। ठीक, अब बात चल रही है सिर्फ उनकी। अब वो समझ ले जहां पर ये खाया जा रहा है, मैं कहूंगा इतने भी लोगों में क्या कुछ है जो खा रहे हैं? बस आ रहे हो? अब जो बचे थे ना, जिनके संग वायदा था, वो थे जो खाते थे। मैं एक एक लाइन पे रखूंगा ना, कल सुबह के इतने बच जाएंगे। अब चाहो बता दूं, इतने के बच जाएंगे, सुबह बच जाएंगे इतने के, मुझे मालूम है, क्योंकि हर आयत पर नबी का कोड है। मेरी बात समझ में आ गई भाई? उसने कहा जिस घरों में ये मेमना खाया जाएगा, बात चल रही है उन घरों की। तो मैं विश्वास करूंगा कि सब तो खाते ही होंगे, ज़बह करते ही होंगे, घराने में बैठ के सबके सब एक साथ। नहीं ऐसा बात है? अब मैं कहता हूं भैया देखो, ये सब बातें सबकी इंडिविजुअल चल रही हैं। ये जो मेमना खाया जाएगा, ये खानदान में बैठ के खाया जाता सबको एक साथ। ठीक, जिन घरों में मेमना खाया जाएगा उसके लिए चल रही बात। पढ़िए भाई क्या लिखा है। उनके द्वार के दोनों अलंगों, जो खाते हैं वही है जो ब्लड अप्लाई कर सकते हैं। बस पकड़ में आ रही है बात?
जिसने खाया ही नहीं वो कैसे ब्लड लगाए? नहीं ब्रदर, जो खा रहा है वो ये लगा सकता है, बस ये है उसी के लिए आज्ञा। क्योंकि अगर मैं वापस जाऊं तो पता लगेगा अब्राहम के वंश में भी 3 तरह के लोग हैं, इस्माइल, इसहाक, कतूरा के बच्चे। भाई गलत? लेकिन बात चल रही है इजरायलियों से इस प्रकार कहो, तो मैं कहूंगा जो वो 2 छोड़ दिए तुमने, इस्माइली और कतूरा के बच्चे छोड़ दिए तुमने, उनके लिए आज्ञा नहीं थी, बात तो थी इसहाक के बच्चों के लिए। अब आप समझ रहे हैं, संदेश बहुत क्लोज है बेटा, ये समझो, अब बहुत करीब आ गया अब। और कह रहा है जिन घरों में ये खाया जाता है उन्हीं घरों के लिए आज्ञा है कि वो इसे अब अप्लाई करें। आमीन। आगे भैया फिर क्या हुआ? उनके द्वार के 2 नालंदों और चौखट के सिरे पर लगाए, हाँ, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भून कर रखने। वो रात इतनी इंपॉर्टेंट है जिस रात में ये मेमना खाया जाएगा, उसी रात में ये ब्लड अप्लाई किया जाएगा, और जो कुछ बचा होगा वो आग में जला दिया जाएगा। ये मेमना कच्चा नहीं खाया जाता, जरूरी है कि ये आग में भूंज के खाया जाए। आग में भूंजने का मतलब है होली घोष से भरा हुआ। बात समझ में आ रही है? कैसे खाना था? भून के खाना था। क्या थी इनके लिए लाइट फिर भैया? चलिए आगे, इनका प्रकाश क्या था? पढ़िए। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भून कर रखने, रोटी और कड़वे साथ पात के साथ खाएंगे। 12वीं आयत से पढ़े भैया, 12वीं आयत से। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, हाँ, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु, और वो रात में मैं काम करूंगा, उस रात में मैं बहुतों को मार दूंगा, और मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबको मैं दंड दूंगा। संसार के लोगों पर क्या जाएगा? दंड। वो अंधकार क्या लेके आ रहा है संसार के लोगों पर? न्याय। ठीक, लेकिन इनकी बचत किस तरीके से होगी? पढ़िए भाई। और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु, क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, जी, और मिस्र के सारे देवताओं को भी हाँ, मार दूंगा। आगे आगे। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे आमीन। उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। आगे। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। तो तुम्हारी लाइट क्या है? लहू। हमने पढ़ा उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। क्या करी इस लाइट ने? इस लाइट ने अपने वालों को बचा लिया। तो शालोम का मतलब क्या हुआ? शालोम का मतलब है तू नहीं मरेगा। क्या हुआ था मिस्र में? एक कुल बच गया। क्या ये उन इजरायलियों के लिए जो पहले निकासी में निकले एक शालोम था? क्या ये बचत थी उनकी कि वो निकल गए? आमीन। और वो बच गए। हाँ भैया पूरा कर दीजिए आयत को। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, हाँ हाँ तब विपत्ति तुम पर न पड़ेगी, जी। और तुम नष्ट न होगे, अब तुम बर्बाद नहीं होगे, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। और वो दिन अब तुम्हें स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। आमीन। कि जब मौत आ रही थी खुदावन ने मुझे बचा लिया। क्या है आज हमारी गवाही ब्रदर? जब दुनिया पे आज मौत लागू है, जहां पर आज भी गहरे जल पे अंधियारा ही है, जहां लोग मौत में हैं, खुदावन ने कुछ लोगों के लिए पुस्तक खोल दी और हमें बचा लिया। आमीन। खुदावन का नाम मुबारक हो। तो ये क्या था? पहला निर्गमन। आमीन। अब अगली बात नबी ने कहा। अब भैया एक इंपॉर्टेंट बात और है, 1-2 बार डिस्कस करूंगा बस। नबी ने कहा जैसा लूत के दिन में हुआ वैसा मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। आमीन। निकालिए भैया 1 मिनट के लिए, और निकालिए लूका उसकी 17वां अध्याय उसकी 26वीं आयत से पढ़िए। जरा समझ लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पढ़िए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, हाँ, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वेरी गुड। आगे। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, हाँ हाँ उस दिन तक
भैया वहां से पढ़िए जैसा लूत के दिन में हुआ। 28 से पढ़िए भैया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, हाँ कि लोग खाते पीते लेन देन करते, हाँ, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। आगे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, हाँ, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, सदोमियों का गुनाह क्या था? सदोमियों पर आग खुदावन क्यों गिराना चाहता था? हाँ हाँ, सही बात कह रही है सिस्टर, गेइज्म चल रहा था वहां पे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ये पूछूंगा कि ये सदोम जो कि जिसमें ये गेइज्म था, ये शुरू कहां से हुआ? तो उत्पत्ति में ही है वो भी। आइए आज इस श्राप को देखें थोड़ी देर के लिए, जो श्राप सदोमियों पर फिजिकली और आज स्पिरिचुअली सदोमियों पर पड़ रहा है। देखना चाहते हैं? आइए मैं आपको दिखाऊं क्या श्राप था जिसकी वजह से सदोम बर्बाद हुआ था। मेहरबानी से निकालें उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से पढ़ें जरा, 27वीं आयत से। उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय निकाले मेहरबानी से। खुदा येपेत के वंश को फैलाए। हाँ 21 से पढ़े भैया। हाँ, और वे दाख मधु पीकर मतवाला हुआ। किसके बारे में बात चल रही है? नूह के बारे में। आमीन। क्या हुआ भैया? 20वें आयत से पढ़ लें मेहरबानी से। नूह किसानी करने लगा। ये बात चल रही है कश्ती, उस जो बर्बादी थी जल प्रलय के बाद की। जब जल प्रलय आया और जल प्रलय ने बर्बाद कर दिया, नबी ने कहा कि जो हनोक है वो तस्वीर है ब्राइड की, ठीक है, जिसे खुदावन ने ये जल प्रलय देखने भी नहीं दिया, ये ट्रिबुलेशन देखने भी नहीं दिया। उससे पहले खुदावन उसे लेके चले गए। लेकिन नूह को रखा खुदावन ने मूर्ख कुंवारी के पोर्शन में, ठीक है कि नहीं? कहीं पर खुदावन ने नूह को ब्राइड में भी दिखाया, ऐसी बात नहीं है, नबी ने दिखाया। लेकिन अब जो पिक्चर चल रही है वो उस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि जब जल प्रलय खत्म हो गया उसके बाद नूह वापस जो करते थे वापस करने लगे। जो पहले करते थे वो किसानी वापस आ गए उसी कामों पे जो पहले किया करते थे। बचने के बाद मैं कहूंगा जब खुदावन ने बचा ही लिया तो अब तो फिर जाओ। कुछ समझ में आ रही है बात? लेकिन नूह फिर नहीं रहे, नूह वही कर रहे हैं जो करते थे पहले। और क्या करते थे पहले से? पढ़िए। नूह किसानी करने लगे, दाख की बारी लगाई और दाख मधु पीने लगा और मतवाला हो गया। आमीन। तो क्या पहले भी आप यही करते थे नूह? ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। लेकिन एक समय था जिस समय वो ट्रबलेशन आया, जिस प्रॉब्लम से खुदावन ने निकाल लिया, उसके रहम ने बचा लिया। क्या रहम से बचने के बाद फिर वही करोगे? कुछ कह रहा हूं मैं, नूह की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जब खुदावन ने बचा ही लिया तो बचत में रहो यार। वही करोगे दोबारा वो जो करते थे पहले? नहीं। आमीन। अब नूह किसानी करने लगा, फिर आगे भैया क्या हुआ? दाख मधु पीकर मतवाला हो गया और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। अच्छा, ये यहां लिखा है नंगा हो गया, लेकिन यहां लिखा नहीं किसने किया। अगर आपको समझना है जाओ सरपंच सीट पढ़ो। अब नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम, यापेत। जिसने ये किया था वो हाम था। उसने अपने बाप के साथ होमोसेक्सुअलिटी की। सुनो ध्यान से बेटा, जो सबसे पहली होमोसेक्सुअलिटी हुई सदोम से पहले वो उत्पत्ति 9वें अध्याय में। समझ में आ गई बात? ये पहली बार थोड़ी हुआ है। सदोमी एक जनरेशन है जिन्हें
अंधा किया गया ताकि वो देख ना सके। अंधकार रहे उन पे उनके लिए कोई लाइट नहीं है। लाइट तो सिर्फ खुदा के बच्चों के लिए है। इसीलिए तो पहली बार हमें जैसा भी है, जब सदोमी दिखाई दे तो हम सोचते हैं कि वो सदोमी उत्पत्ति 19 में है, लेकिन वो सदोम का जो बनना है, वो जो श्राप है, वो शुरू होता है उत्पत्ति 9 से, जहां पर जब ये मतवाला हुआ, जब इसने दागमधु पी ली, तो हाम ने इसके साथ गलत किया, अपने पिता के साथ। आप समझ रहे हैं? जिसकी वजह से जब समय आएगा कि नूह को होश आए, तब नूह ब्लेसिंग और कर्स देगा आगे जाके, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जो सिर्फ हाम को और नूह को पता है। वहां शेम और यपेत को कुछ नहीं मालूम, और उसे पता है जब ये ऐसा हो रहा था और वो देख रहा था। आप मेरे साथ हैं? और उसने इसका जिक्र सर्पेंट सीड में कर दिया, और कोई नहीं जानता। आप मेरे साथ हैं? पढ़िए भैया आगे जरा। तब कनान के पिता, तो मैं कहूंगा जैसा लूत के दिन में हुआ, तो लूत के दिन में जो होमोसेक्सुअलिटी थी, क्या वो इस लेवल पर बढ़ जानी चाहिए कि बाप और बेटे में भी चल रहा है? किस लेवल की हो गई? शांत हो गए भाई। मगर किस लेवल पे पहुंच गई थी होमोसेक्सुअलिटी? ये है वो हद। इतने अंधे कि वो ये भी नहीं देख पा रहा ये बाप है ये मां है। क्या अवस्था थी जिसे खुदावन ने आग लगा दी? क्या अवस्था थी कि खुदावन के दूतों ने उन्हें अंधा किया? आप मेरे साथ हैं? अभी तो मैं को फिजिकल दिखाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा स्पिरिचुअल। अभी तो फिजिकल देखो बेटा बस, ताकि पहले ये समझ में आए और फिर समझ में आए आज की तारीख में वो अंधापन, वो अंधकार जो पड़ा है अकलों पर। मेरी समझ में आ रही बात भाई? पढ़िए भैया आगे। तब कनान के पिता हाम ने, तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, हाँ तो बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। यार, लिखा नहीं क्या हुआ? जो लिखा नहीं वो सर्पेंट सीड में लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां नहीं लिखा वो, लेकिन गर्जनों में लिखा है। बाइबल के अंदर लिखा है, खुदावन ने जॉन से कहा मत लिख, गुप्त रख। जब 7वां आएगा तब वो बताएगा ये कनान श्रापित क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाप हाम ने नूह के संग कुछ गलत किया था। ये कौन बताएगा? ये बताएगा 7वां, जिस संदेश को हम नहीं पढ़ रहे। मैं पूछूंगा कहीं लिखा है बाइबल में? तो पता नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? खुदावन ने लिखने को मना करा है, क्योंकि खुदावन ने एक सेवकाई रखी है। यहां से पता लगता है गर्जनों में एक्चुअली में लिखा गया है, और बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो उस संदेश वाहक के लिए जो हमें आज सिखा रहा है। आमीन। पढ़िए भाई। तब शेम और यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा, हाँ हाँ, और पीछे की ओर उल्टा चल। आपने एक बात नोटिस करी? जो कुछ शेम और यपेत ने अपने बाप के साथ किया वो लिखा है। हमने क्या किया नहीं लिखा है। जो नहीं लिखा है वो कहीं लिखा है। क्या है बचत? क्या सिखा रहा संदेश? ये लिखा ही नहीं गया, ये लिखा नहीं है, लेकिन ये गर्जनों में लिखा है, ताकि ब्राइड आज समझ जाए इसका स्पिरिचुअल एप्लीकेशन। आप मेरे साथ हैं? आमीन। लेकिन यहां लिखा है कि जो कुछ शेम ने और यपेत ने किया था वो एज इट इज लिखा है। उन्होंने कपड़ा अपने कंधे पे रखा, उल्टे चले, अपने बाप को ढाक दिया। लेकिन उसके बाद ब्रदर 25वीं आयत से, इसलिए उसने, भैया 24वीं आयत से पढ़े। जब नूह का नशा उतर गया, जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया। क्या किया है? इसका मतलब कुछ किया है, और वो जो किया है वो पुस्तक में नहीं लिखा।
लेकिन कहीं लिखा है, आप है मेरे साथ। कैसे पढ़ दो बाइबल? आमीन। पढ़िए आप। इसलिए उसने कहा कनान साबित हो, ये आगे आगे कनान साबित हो और वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। यही है वो कनान, यही है वो सदोमी जो थे श्रापित। क्या प्रॉब्लम थी? जड़ क्या थी? जड़ थी होमोसेक्सुअलिटी। जहां से ये पैदा हुए सदोमी, क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे थे ये एक दूसरे के साथ? हैं? क्योंकि ये उस बीज से आ रहे थे जो बीज श्रापित बीज था। अब आइए पहली मुहर में क्या कहा नबी ने? नबी ने उठाया पोर्शन निकुलीवाद का, और निकुलीवाद के बारे में क्या कहा? नबी ने कहा कलीसिया पर अधिकार कर लेना, जनसाधारण पर अधिकार कर लेना, इसे कहा निकुलीवाद। निकुलीवाद है क्या? स्पिरिचुअल होमोसेक्सुअलिटी। क्या ख्याल है? होमोसेक्सुअलिटी है स्पिरिचुअल। शुरू कब हुई? 325 एडी में। अगर वहां पर इसका जन्म देने वाला हाम था तो मैं कहूंगा हाम तो सरपेंट सीड है, तो निकुलीवाद का जन्म क्या खुदाई वंश से हो सकता है? उसे लाने वाला कौन सा सीड होना चाहिए? सर्प वंश। आप है मेरे साथ? अब कोई रहना चाहे आदमी के ताबे और कोई रखना चाहे किसी आदमी को अपने ताबे, और दोनों के दोनों निकुलीवाद में है आत्मिक, तो मैं कहूंगा कौन सा वंश है? वैसे कौन सा वंश है ये कौन लोग हैं दुनिया में? मैं कहूंगा स्पिरिचुअली सदोमी। स्पिरिचुअली सदोमी। आप मेरे साथ हैं? रोशनी ने क्या कहा? ऐ मेरे लोगों उनमें से क्या है शालोम? ऐ मेरे लोगों इन सदोमियों में से बाहर आ जाओ। मैं पूछूंगा क्या कभी सदोम में रहे थे? हैं? क्या मनुष्य शिक्षा के नीचे रहे? क्या जो मनुष्य मानते थे वो मानते थे? क्या उन्हीं पर्वों को माना करते थे? मैं कहूंगा क्या थे तुम? आत्मिक सदोमी। इस शालोम ने क्या किया? इस शालोम ने तुम्हारी ब्लड लाइन बदल दी। मेरी बात समझ में आ रही है? यीशु मसीह जंक्शन है जहां से ब्लड लाइन चेंज हो जाती है, और उस सदोमियों की दशा से निकालकर खुदावन अपने वंश में ले आया। क्या अब मौत लागू होगी? नहीं। लेकिन अगर आज भी आत्मा वही पाई जाती है, एक बात समझने की कोशिश करें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे भाई। ये नबी ने भी कहा है आप मनुष्य गुलाम मत बनो, मानो बेटा वो जो संदेश कहता है। आदमी से मत डरना। लोग काय के लिए चीजों को नहीं करते? क्योंकि उन्हें डर लगता है। आदमी डर रहे हो, इसका मतलब कौन सी आत्मा लिए बैठे हो भाई? उन्हें कहा हम अगर नहीं आएंगे तो हमें 4 बात सुनाएंगे भाई। ना भाई ना सुनाए तुम्हें कुछ भी। ये डर वाली जो आत्मा है, ये जो आदमी से डरने वाली आत्मा है, यह सदोमी आत्मा है। ठीक? जो सिर्फ और सिर्फ आदमी डरती है और खुदावन के वचन का कख भी नहीं जानती। इन्हें वचन नहीं पता, इन्हें तो ये पता है कि हमें इनसे डरना चाहिए, हमें इनकी माननी चाहिए। भैया इनकी ना मानो, कहूंगा इनकी मानो। इनकी मानना सीख जाओ। सुधार तो जब आएगा तुम्हारे जीवन में जब तुम इनकी मान लोगे। आप मेरे साथ हैं? अब नबी ने क्या कहा? अब देखिए
ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, टाइम हो गया बस, ऑलमोस्ट। बस 2 एक आयत पढ़ूंगा आपके लिए। आई वुड लाइक टू जस्ट रीड हिम, यहां से पढ़ता हूं। सुनिए नबी क्या कह रहे हैं। मैसेज का नाम है पवित्र आत्मा क्या है। सुनिए ध्यान से, 74 पैरे पे नबी क्या बोल रहे हैं। नबी कह रहे, लिटिल बेबी, छोटे बच्चे कहते हैं, वेल आई गो टू चर्च, माई मामा बिलोंग टू दिस चर्च। मैं चर्च इसलिए जाता हूं क्योंकि मेरी मम्मी इसी चर्च की है। ये कह रहे हैं छोटे बच्चे। आमीन। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट। नबी कह रहे हैं मेरा इसके बारे में कोई विरोध नहीं है अगर आप ऐसा सोचते हैं। नबी कह रहे हैं, डियर ब्रदर, प्रिय भाई, एंड आई रियलाइज दिस बीइंग टेप्ड, और मैं विश्वास करता हूं कि ये टेप भी हो रहा होगा। दैट्स ऑल राइट, ये ठीक है। बिलोंग टू ममाज चर्च, मम्मी के चर्च से संबंध रखना गलत नहीं है, सही है। लेकिन अगली बात सुनो, बट लिसन, लेकिन सुनिए, ममा वॉक इन वन लाइट, तुम्हारी माँ तो एक लाइट में चली जो लाइट उसके समय की थी। आमीन। एंड यू आर वॉकिंग इन अदर, लेकिन तुम चल रहे हो दूसरे लाइट में। लूथर वॉक वन लाइट, लूथर एक लाइट में चला। वेस्ली वॉक इन अदर लाइट, जो सेम लाइट लूथर की थी, वो लाइट एक्चुअली संदेश था। जो संदेश लूथर का था वो भाई वेस्ली के ऊपर काम नहीं करेगा। वो कह रहा है लूथर एक लाइट में चले, वेस्ली सेम लाइट में नहीं चल रहेगा, दूसरी लाइट में चले। आमीन। पेंटिकोस्ट वॉक इन अनदर लाइट, जो पेंटिकोस्ट थे उनके लिए रोशनी दूसरी थी। रोशनी का मतलब उनका संदेश बदल गया। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर इसी को सीरीज को लेके चलें तो हमें पता होना चाहिए हमारी लाइट के बारे में। ठीक, आगे सुने। बट वी आर वॉकिंग इन हायर देन दैट टुडे, लेकिन हम उनसे बहुत ऊंची वाली लाइट पर हैं। हमारे पास लूथर, वेस्ली, पेंटिकोस्ट का मैसेज नहीं है। नबी कह रहे हैं सबसे हायर वाली लाइट पर अगर कोई है तो वो हम हैं। आमीन। एंड इफ देयर इज अनदर जनरेशन, लेकिन अगर कोई और जनरेशन भी हो, इट विल गो बियॉन्ड अस, वो तो हमारे से बाहर हो जाएगी, हमसे भी ऊपर चली जाएगी, सुपर हो जाएगी। कौन सी जनरेशन? अगर कोई इसके आगे भी आती है, क्या इसके आगे जनरेशन कोई है? तो पता लगा नहीं, तो मैं पूछूंगा सबसे सुपर जनरेशन कौन सी है? फिर ये जनरेशन, सबसे सुपर जनरेशन, द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। खुदावन इनमें से देख रहा है। अब वो कह रहा है अगर कोई और होती जनरेशन तो उसके लिए सोचा जा सकता था, लेकिन कोई और जनरेशन अब है ही नहीं। अब जो कुछ है यही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या तुम इस बारे में कभी भी शक्ल देख के सोचते हो मेरे बाद कोई नहीं है, जो कुछ करना है वो अब मुझे ही करना है? मेरी बात समझ में आ रही है? फाइनल एज में खड़ा हूं मैं अब। आमीन। बस इसके बाद एक एक्सप्लोजन और सब कुछ खत्म। इससे पहले खुदा ने मुझे खड़ा करा, एक धमाका होगा और उसके बाद कुछ नहीं है अब। यानी कि इसके बाद कोई बचने का रास्ता है, समझो। इस संदेश के बाद बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। हम खड़े हैं फाइनल एज में। अगर हमें आज भी अपना उद्धार समझ में नहीं आया, या हम आज भी इस संदेश के साथ किडिंग कर रहे हैं, बचपने की हरकतें करते फिर रहे हैं, आना जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है जी? सुनिए, बैक इन अर्ली डेज, और वापस जब पहले के दिनों में जाएं, व्हेन द थिंग वाज वाइड, जबकि चीजें बहुत चौड़ी थी। ये कौन सी एज थी? अर्ली एज। शुरुआत में ये हाल था, कोई भी आ सकता था, क्योंकि उनके पास अभी समय आगे जा रहा था। एक एज के बाद दूसरी, एक युग के बाद दूसरा युग आना था। उनके पास बहुत समय था। मेरी बात समझ में आ रही है?
यानी कि उनके पास एक और चांस था लेने के लिए। यह है कहने का मतलब। अब सुनिए अगली बात। बैक इन अर्ली डेज व्हेन द थिंग वाज वाइड, जबकि चीजें बहुत ज्यादा थी, वे वाइड, रास्ते भी बड़े थे, लूथर टॉट जस्टिफिकेशन, और लूथर ने धर्मी ठहरना सिखाया, बाय फेथ, लूथर ने सिखाया कि कैसे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा जाए। दैट वाज जस्ट ब्रिंग द पीपल फॉर कैथोलिज्म इनटू प्रोटेस्टेंटिज्म, जब वो कैथोलिक वाद से उन्हें एक और वाद में ले आया। यहां समझो, जो लूथर थे वो कैथोलिक वाद से उन्हें निकाला, लेकिन बाद में वो लूथरन बन गए, प्रोटेस्टेंटिज्म में आ गया। आमीन। जो एक और कलीसिया बन गई। क्या समझ में आ रही बात? इनटू प्रोटेस्टेंटिज्म, इनटू द फेलोशिप अराउंड द वर्ल्ड, ताकि वो वचन के चारों तरफ संगति करें। जस्टिफिकेशन बाय फेथ, धर्मी ठहरना विश्वास के द्वारा। दैट वाज अ बिग वाइड स्पेयर, दे नेवर मूव्ड फ्रॉम दैट, वो उससे कभी हटे नहीं। आमीन। अलोंग केम अनदर, आई एम जस्ट, जब मैं थोड़ा तेज चलूंगा, यस, जंप कर रहा हूं, सुनिए आगे। एंड नाउ दैट इज बिगन टू शेक डाउन, और अब शुरू हुआ हिलना, और वो क्या है? एंड द गिफ्ट एंड रेस्टोरेशन एंड स्पिरिट ऑफ गॉड हैज कम इन द फुलनेस ऑफ साइन एंड वंडर्स। ये कब हुआ? पेंटिकॉस्टल एज में, जब चिन्ह और चमत्कारों का समय आया, जब खुदावन के जो फ्रूट्स थे पवित्र आत्मा के, उनकी बहालियों का समय आया। आमीन। आगे सुनिए। वंडर्स इनटू द चर्च एंड हैज शुक पेंटिकॉस्ट, और इसने पेंटिकॉस्ट को हिलाया। व्हाट इज इट? वो क्या था? वी आर सो क्लोज, हमें क्या रखा गया? वी आर सो क्लोज कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस। हमें क्या रख दिया गया? उस समय पर जहां पर केवल एक चीज बची है, और वो है यीशु मसीह की आमद। अगला काम कुछ नहीं हो सकता। अब अनदर जनरेशन, एक और चर्च, एक और कलीसिया, एक और संदेशवाहक नहीं, अब तो कमिंग ऑफ द लॉर्ड होनी है। आप समझ रहे हैं कैसे चलना चाहिए? फिर कोई चांस लेने की बात है? अब एक चांस ले लेते। अच्छा, चांस ले पाओगे? नहीं भैया, कटके जब जाओगे जब बाद में कंप्रोमाइज नहीं कर पाओगे। कटके तो केवल वही जाएगा मेरे भाई जो इस संदेश पर उसके बाद भी लोग उड़ जाए और वो कटा रहे, और वो कहे हम तो पशु से मिलेंगे ही नहीं, वो ही कटेगा। अदरवाइज जिनके दिल आज भी थरथराते हैं, वो सेकंडों में हाथ मिला लेंगे। और तब नबी ने कहा, हो सकता है कि पशु उन्हें कुछ दिन जिंदा रहने दे, लेकिन बाद में उठा के आंख की झील में डालेगा खुदा उन्हें, ऐसी आत्माओं को। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चांस बचा है, वो बचा है एक, एंड व्हाट इज दैट? रैप्चर। कोई और चांस नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत क्लोज हो गया है पिरामिड, बहुत क्लोज हो गया। इसके बाद सिर्फ एक कमिंग रहती है। आमीन। इसके बाद कोई और जनरेशन नहीं है। ये है कहने का मतलब। ये कहना चाह रहे हैं नबी कह रहे हैं लूथर के जमाने में तो बहुत चौड़ा हिसाब किताब था, एक और जनरेशन आ रही थी वेस्ली की, और वेस्ली के बाद भी जो बच गए तो पेंटिकॉस्ट में चले गए। पेंटिकॉस्ट के बाद वो भार हुए तो केवल जो हमारी तस्वीर है, उनके पास कोई और चांस है ही नहीं कि वो किसी और जनरेशन का इंतजार करें। क्या पूछा जॉन द बैप्टिस्ट ने चेलों से? क्या पूछने के लिए भेजा? तेरी कमिंग होनी है या एक और युग का इंतजार करें? आज की तारीख में पूछ रहा हूं मैं कह रहा हूं तू ही है जो आने वाला था या एक और युग आएगा? यीशु मसीह कहेगा कोई युग नहीं है। सेम क्वेश्चन सेम आंसर, अब कोई युग नहीं है। यानी कि इसको इस संदेश के संग अगर खेल लिए तो गए काम से। अगर इसमें भी नहीं बचे
तो बचने का अब चांस नहीं रहा। यह है कहने का मतलब, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आमीन। नाउ लिसन, व्हाट इज इट? ये क्या है? वी आर सो क्लोज टू कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस, हम यीशु मसीह की आमद के बहुत नजदीक हैं। अंटिल द वेरी स्पिरिट दैट वॉज इन हिम, कैसे क्लोज हो गए? वो कह रहे हैं वही वाली आत्मा जो खुदावन यीशु मसीह में है, इज वर्किंग इन द चर्च, और वही कलीसिया में काम करने लगे। क्या है साइन कमिंग ऑफ द लॉर्ड का? जब वही जिंदगी जो कि संदेश की है, वही जिंदगी वापस चले, सेम ब्लड अप्लाई करना था, सेम ब्लड, वही ब्लड जो मेमने का है वही बचा सकता है। कैसे बचा रहा है यहां पर? तो कह रहा वही जिंदगी जो यीशु मसीह की है, जब वही जिंदगी तुम में उतर जाए, मैं कहूंगा मेरे भाई, क्या वही जिंदगी अब आई हुई है? मैं कहूंगा किसी दूत की जिंदगी है या खुद खुदा की जिंदगी है जो उतर कर आई है इस समय? तो मैं कहूंगा अब उठ और प्रकाशमान हो। तेरा है संदेश ये, और संदेश क्या है? तू अब खुदा को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके सिवा आपको संदेश प्रोवाइड कर रही है। अब तो उसे हरकत में आ जाना चाहिए। आप है मेरे साथ? अब तो कोई ये कहे कि भैया मैकेनिक्स तैयार है, डायनेमिक नहीं आया, मैं कहूंगा डायनेमिक आ चुका। और अगर डायनेमिक नहीं आया होता तो कैसे जगह दर जगह काम करना शुरू कर दिया उसने। आमीन। वो डायनेमिक मुंह से बोला गया शब्द बहुत दिनों से और बहुत तेजी से काम कर रहा है। ये है तेरा प्रकाश जो आ गया, ये है तेरा चांस जो तुझे करना है, ये है तेरा काम जो खुदावन ने तेरे लिए बाकी रखा है। अब वेट करने का समय नहीं है, अब उठने का समय है। आमीन। और प्रकाशमान होने का समय है। खुदावन आपको बरकत दे।